आगे समय नहीं लूँगा और ब्रदर हमेन जी को मैं दूंगा कि हमारे साथ में वचन के प्रकाशनों और वेदों को शेयर करें। थैंक यू। कौन बोल ही रहा है? इसलिए प्रार्थना नहीं करेंगे, सब बोले। इंदौर में प्रभु का वो सामर्थ्य दिखाने आया हूँ, कि चमत्कार नहीं दिखाते। 10 साल हो गया, चंगाई भविष्यवाणी सब छोड़ दिए, अब परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं बैठे थे, मैं यहाँ बैठा, कि यहाँ बच्चे को गाना गा रहे थे, मैंने देखा दूसरे बच्चे की तरफ बहुत लोग रहे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बताइए कितने लोग देख पाते हैं कि किसके ऊपर अनुग्रह है, किसी पर से सामर्थ है? कितने लोग देख पाते हैं कि किसके ऊपर अनुग्रह है? कितने लोग देख पाते हैं कि किसके ऊपर में अनुग्रह आ रहा है? कितने लोग देख पाते हैं परमेश्वर के साथ साथ है? कितने लोग देख पाते हैं उसके पीछे शैतान को? शैतान मतलब वो बड़ा वाला नहीं, लूसीफर नहीं, बड़ा वाला लूसीफर तब आपके पीछे पड़ेगा जब आप बड़े वाले पापी बनोगे। आप लोग अच्छे लोग हो, उतना नहीं है, मुझे मालूम है। तो छोटे छोटे वाले कितने लोग को पता चलता है ये छोटा छोटा भी ताकत है। किसी को मालूम है छोटा ताकत कहाँ पे आता है? मैं पृथ्वी के नीचे की बातें, पृथ्वी के ऊपर की बातें और पृथ्वी के ऊपर सब की बातें सब बता सकता हूँ, देखता हूँ। किसी का सामर्थ है ये? मैं जहाँ जाकर पूछता हूँ लोगों से तो यही जवाब होता है, ये नहीं है। बहुत लोगों के पास भविष्यवाणी बोलने की ताकत होती है, बहुत लोगों के पास चंगाई बोलने की ताकत होती है, बहुत लोगों के पास, ठीक है, बहुत लोगों के पास जो है विभिन्न प्रकार की ताकतें होती है। सब बता देते आगे पीछे ऊपर नीचे। 2010 तक मैं भी यही करता रहा, बहुत अच्छा लगता है यार। पूरा इंडिया में मुझे कॉल करते थे, ब्रदर आपने बताया बिल्कुल सही हो गया। कौन खुश हो जाता है? परमेश्वर, मैं खुश हो जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर मैं को नहीं, उसको महिमा मिले वो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी महिमा और आदर यहोवा के लिए है। बहुत साल पहले जब यहाँ पे सभा होती थी तो भाई लोग अटेंड करते थे, तो आपको मैं बताना चाहता था, मैं लाइव इसको देखता था पूरा। ये हॉल को मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ 2 साल पहले से, फिर इसको लाइव देखता था। ऐसा लाइव देखने का ताकत किसी के पास है क्या? यदि नहीं है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत अद्भुत चीज बताने जा रहा हूँ। पूरे इंडिया के अंदर ये हमको तो बिना मांगे मिलना चाहिए। ये बहुत सारे चिन्ह चमत्कार, ये तो बिना मांगे मिलना चाहिए। तो मिलना क्या चाहिए? मिलना ये चाहिए कि मैं और मेरा यहोवा दोनों का मेल मिलाप जो बहुत प्रगाढ़ हो जाए। प्रगाढ़ समझते हैं क्या? मैं थोड़ा हिंदी बोल देता हूँ। मजबूत होना चाहिए, निकट होना चाहिए। और ये रिश्ता जो मजबूत होता है ना, तब आप कहाँ पे रहते हो मालूम है? अच्छा, कितना लोग को मालूम है कि परमेश्वर कहाँ रहता है? कोई बता सकता है परमेश्वर कहाँ रहता है? जब मालूम होगा आपको कहाँ रहता है तभी तो जानोगे कि वहां तक जाना है। भाई कहाँ रहता है परमेश्वर? कोई ऐसे गैस करिए, नहीं मालूम आप लोगों को, मैं समझ गया। गैस करिए कहाँ रहता होगा? स्वर्ग में। तो बाइबल हमको सिखाती 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। तो 3 प्रकार के स्वर्ग में कहाँ रहते हैं? अपर मोस्ट राइट आंसर, बट by number wise if I want to say that is third heaven, तीसरे स्वर्ग में, अपर मोस्ट भी बोलते हैं उसको। किसने बोला? सही बोला, प्रेज द लॉर्ड। तीसरे स्वर्ग में रहता, वहाँ कुछ चीज नहीं है जी, वहाँ तो दरबार है, परमेश्वर का सिंहासन है, वेदी है, और आप जो प्रार्थना करते हैं ना वो वेदी में वो कुपियां जाती है वहाँ पे। लेकिन बहुत सारे हम क्या सोचते हैं कि मरने के बाद सब कहाँ जाएंगे? कोई नहीं जाने वाला है स्वर्ग। वो तो दरबार है, दरबार में क्या करोगे? मर गए। कई लोग प्रार्थना करते हैं
मैं कब्रिस्तानों में जाता हूँ, अब शादी ब्याह में सब लोग नहीं बुलाते हैं, तो कब्रिस्तान में जा सकते हैं ना, वहाँ बहुत लोगों के साथ मुलाकात होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो है बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं आपने, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग ने देखा होगा। तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तूने अपने दासी को अपने पास बुला लिया। अब ये कौन तय करेगा कि मरने वाली दासी थी, लेकिन प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं प्रार्थना? ये शब्द हमारे ऊपर में ठूस दिया गया है दिमाग में, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे मेल मुलाकात नहीं करता है, हमसे बातचीत नहीं करता है, हमारे साथ उठता बैठता नहीं है। जब हम बहुत सारे रीति विधि, बहुत सारे ऐसी बातें जो बिब्लिकल है नहीं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो आत्मिक नहीं है, ऐसी बातों को हम फॉलो करते हैं और कभी चेक नहीं करते वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, कभी नहीं चेक किया। मैं इस मामले में थोड़ा सा अलग किस्म का था और मैं हमेशा हर एक चीज को ठोक बजाकर विश्वास करता था। मैं जन्म से मसीह परिवार में तो था, लेकिन कोई भी बात जो है ऐसे विश्वास नहीं करते। तो कौन तय करेगा कि जो मरने वाला है वो दासी के दासी, लेकिन अमूमन सब ये प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई चीज सिखाना चाहता हूँ इंदौर के लिए। आने वाले इंदौर समय में इंदौर में कितनी बातें होगी, मैं यहाँ आने से पहले सारा चीज देख के खुदा ने बता के भेजा है, सारी बातों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दासत्व में रहता है वो दास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट वन, हालेलुया। समझ में आया? जो दासत्व में रहता है वो दास है। अब हम लोगों ने प्रैक्टिस क्या बना दिया, कोई भी आया बाइबल पढ़ता है, प्रभु का दास है। कई बार बहुत सारी महिलाओं के घर जो है ना, घर में आ जाते हैं, कई लोग प्रचार के नाम से वगैरह संस्थाओं के नाम से कुछ चर्च का बिल्डिंग के लिए कलेक्शन करते हैं, कुछ इसका, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और ब्रदर एक प्रभु की दास आए थे पंजाब से, चर्च बना रहे हैं, तो मैंने उनको जो है 20,000 रुपये दे दिया। ओके सिस्टर, प्रभु का दास तो कैसे पता चला? अच्छा आपके मोहल्ले में है तथाकथित प्रभु का दास, आपके शहर में है तथाकथित प्रभु का दास, पता कैसे चलेगा? जब तक आप जानने की ताकत नहीं रखते, पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस कदर से काम नहीं करता जो आपको पता चले। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे को पता चलता है, मैं ये कह रहा हूं आपको भी पता चले। मैं सिखाना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे दिया वो आपके पास भी जाए। आपने बहुत सारे मीटिंग अटेंड किया होगा, उसमें लोग बताते हैं अच्छी अच्छी बातें, झूठ मत बोलो, दारू मत पियो और क्या क्या मत करो, सब बुरी बात मत करो, बाइबल में लिखा है ये सब बुरी बुरी बातें मत करो, अच्छा अच्छा काम करो। लेकिन मैं उससे ऊपर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ उठना बैठना सीखो, परमेश्वर के साथ चलना फिरना सीखो। यदि आप परमेश्वर की ओर से हैं तो मैं आपको चिन्ह बताता हूँ, शैतान आपको देखकर हिल जाएगा। तो आप कौन है? परमेश्वर कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तो तेजों में, अग्नि में, लाखों सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान है। परमेश्वर को आज तक किसने नहीं देखा, क्योंकि वो तेज आज है, किसी ने नहीं देखा उसको। अब वो आग, वो उजाला आपके साथ में रहेगा तो किसको परेशानी होगी? अंधकार को परेशानी होगी। अगर आपके अंदर उजाला है तो अंधकार को प्रॉब्लम होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दुष्ट आत्मा निकालते हैं और कई कई जगह चले जाते हैं, दुष्ट आत्मा नहीं जाता है, फिर मुझे फोन करते हैं, ब्रदर छा नहीं रहा है, बड़ा वाला है। मैंने ये शब्द गलत है, वो बड़ा वाला नहीं है, तुम छोटे वाले हो, इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो। अगर तुम उससे भी, तुम्हारा तेज कम है या तेज नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अंधकार जो है तुमसे डरता नहीं। वो दुष्ट आत्मा बोलती है मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं अपुल्लोस को जानती हूँ। Who are you? तुम कौन हो? तुम कौन हो? कुछ नहीं है, उजाले का अंश नहीं है। उजाला कहाँ से आएगा मालूम है? वचन से। ये वचन क्या है मालूम है? परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। और लिखता है यूहन्ना
पहला अध्याय में, और वचन देहधारी हो गया। तो परमेश्वर है, एक कार्नल, एक फिजिकल फॉर्म में आ गया, भौतिक शरीर में आ गया। मेरे एक एक शब्दों को याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी आप। और मैं सोचता हूँ कि आपने कभी इस टाइप का वचन नहीं सुना होगा, शायद सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुना है इसको काट कर दीजिए। परमेश्वर का आशीष का फ्लो कैसे आपके जीवन, आपके परिवार में आएगा। और ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ प्रार्थना किया इंदौर के लिए विशेष, कि यहाँ पे आप जितने भी आए, पवित्र आत्मा जो है उनके जीवन में, परिवार में काम करें। आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप फर्स्ट डे आप यदि 3 दिन की मीटिंग है, 3 दिन यहाँ पे आएंगे, परमेश्वर के वचन की संगति करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। घर तो रोज ही जाएंगे, मैं लेके नहीं जाऊँगा किसी को, मैं खुद किसी के यहाँ रुका हुआ हूँ। तो 3 दिन के बाद आप उस सामर्थ्य को देखना। इंदौर के लिए आज तक कभी किसी ने ये शब्द नहीं बोला होगा, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 3 दिन के बाद जब घर जाएंगे, आपने स्टेज के पास में मीटिंग्स में बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का जन्म है, परमेश्वर के जन्म में आपको बता रहा हूँ। आप जब घर जाएंगे मंडे, शायद संडे लास्ट है ना, मंडे आप जाएंगे, आपके जीवन में विश्वास भंग करना, अविश्वासी के लिए कुछ नहीं होता। आप विश्वास करोगे, इसके बाद देखोगे कि परमेश्वर का उजाला आपके घर में प्रवेश करेगा। लिटरली बोल रहा हूँ, घर में प्रवेश करेगा। और घर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो है आपके जीवन की जितने प्रॉब्लम्स है ना, जो आप जगह जगह फोन करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, बोलते मेरे ये ठीक कर दो, मेरे ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम। परमेश्वर बोलता मेरे को भी एक प्रॉब्लम है, मैंने अपने बेटे को भेजा था, 2000 साल हो गया, अभी तक उसको अंगीकार नहीं करता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसलिए फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता अंगीकार करो। तो देखना चौथे दिन से, आप मंडे से आपके घर में क्या होने जा रहा है। और मुझे नहीं बताएंगे, मैं बहुत नामचीन नहीं हूँ, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, और मैं नामचीन होना भी नहीं चाहता। बहुत सारे बोलते ब्रदर आप ऐसा कर दो, आप ऐसे करो। एक भाई आके बोलते प्रभु ने आपको इतना सामर्थ्य, आप हाईलाइट क्यों नहीं करते? बोला मैं हमेंद्र को हाईलाइट करने के लिए नहीं है, यहोवा को हाईलाइट करना है। मनुष्य को कभी हाईलाइट नहीं करना। ये हाईलाइट कौन होगा? यहोवा होगा। आप चौथे दिन जाके आप देखना, आपके घर में विश्वास भर करना। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में, आपके परिवार में जो प्रॉब्लम्स जो आप प्रेयर कराते हो ना, मैं उस सिस्टम को मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये सिस्टम चाहता नहीं है। तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है। अब जब आप उजाले के साथ रहते हो ना, अंधकार आपको कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? अंधकार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब है उजाले के साथ नहीं हो। इफिसी 6वां अध्याय और उसका 10वां निकाल दिए, मैं रेफरेंस नहीं निकालूंगा, मुझे मालूम है आप लोग बाइबल मेरे से भी ज़्यादा पढ़े हुए हो, कहीं की मिस्टेक हो जाए तो मेरे को बता देना भाई। इफिसी 6, 10, 12 में क्या लिखता है? वो शैतान की 4 कैटेगरी लिखता है, घर जाके पढ़िएगा। उसमें सबसे जो लास्ट कैटेगरी है पुस्तक के आत्मिक सैनिक है। ये छोटे से ही पृथ्वी में काम करते हैं, उसके ऊपर के नहीं काम करते। हाकिम एक होता है, हाकिम 4 उसमें दिया गया है, आप लोगों को मालूम है, और तो भली बातें जानते होंगे। सबसे ऊपर में प्रधान होता है, उसके बाद अधिकारी होता है, उसके बाद क्या होता है? हाकिम होता है, और उसके बाद जो पुस्तक के आत्मिक सैनिक की 4 कैटेगरी, यही हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से नहीं रखते। इसलिए डिस्टर्ब करते हैं कि हम अपने आप को ज्योति के अनुसार से नहीं रखते। इसलिए डिस्टर्ब करते हैं कि हम वचन सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। बहुत सारे लोग जो मूसा ने इस्राएल से लेकर आया, कहाँ पे लेके आया? मिस्र से छुड़ा कर। तो परमेश्वर बोला यदि तू सिर्फ आज्ञा को माना कर, तो जितने रोग और तकलीफ और बीमारी और डिस्टर्बेंस और फलाना और ठिकाना सारा चीज जो मिस्रियों को भेजा था, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज का मैं बोला, क्या? आज्ञाकारी बने रहे। और वही चीज आज भी है। यदि आप आज्ञाकारी है, एक भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आ सकता। मैं आपको चैलेंज में बोलता हूँ, विपत्ति तो आते लेकिन साधारण में कहाँ जाएगी विपत्ति? मेरा लाइफ में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बाद में पता चला इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला था और मुझे छुआ भी नहीं।
बाद में पता चला ऐसा होने वाला था। तो प्रॉब्लम मुझे कैसे छू सकता है? प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं मालूम है? टॉर्च दिखा देते हैं, परमेश्वर का टॉर्च, उजाला दिखा देते हैं, देख लेता है। आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना कहाँ जाती है? मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ, किसी को नहीं मालूम मैंने प्रार्थना की हुआ क्या, किसी को नहीं मालूम क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थना जो है उसी तीसरे स्वर्ग में जो वेदी है वहाँ पहुँचती है। कहाँ पे पहुँचती है? तीसरे स्वर्ग में जो वेदी वहाँ पहुँचती है। और बहुत सारे जगहों पे लिखा रेफरेंस आपको मालूम है, बोलते हैं कुप्पियों, तुम्हारे आंसुओं की कुप्पी, तुम्हारी ये कुप्पी, तुम्हारा वगैरह वगैरह, वो सब वेदी में आता है। लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि वेदी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कैसे पता चलेगा? ये ताकत होनी चाहिए। मैं तो सामर्थ की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है आपको। ये जानिए सामर्थ होना चाहिए। मेरी प्रार्थना वेदी तक पहुंच गई, मुझे खबर ही नहीं। अभी एक कुरियर, मैं अभी दिल्ली से कुरियर मंगा रहा था, तो मुझे बोला कि आज ही कुरियर भेज देंगे। मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे जो एड्रेस आ गया है करके? मेरे पास ट्रैकिंग वाला आ जाता है ना, कुरियर देखकर ट्रैकिंग आता है ना, वो ट्रैकिंग है क्या आपके पास? अब हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हेलो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका प्रार्थना वेदी में पहुंच गया है, आपकी कुप्पी वेदी में परमेश्वर की सियासत, आपको जानने का कोई तरीका है? कुछ ही नहीं। तो तीसरे स्वर्ग में जो वेदी के सामने में आपकी प्रार्थना जो पहुंची कि नहीं पहुंची, ये जानना है। ये ताकत को उत्पन्न करना पड़ेगा। मेरे बोलने में प्रार्थना करने से ताकत नहीं आएगा। आप जब जीवन में शुद्ध और पवित्र रह के आगे कार्य होगा तो तब आएगा। मैं बता के चले जाऊंगा, करना तो आपको है। शुद्ध कैसे रखना है और पवित्र कैसे रखना है, ये आपको तय करना है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है प्रार्थना में? बहुत शॉर्ट में बता के मैं दूसरे में चले जाऊंगा। प्रार्थना जब आप करते हो घर में, तो क्या हो जाता है कि ये इफिसी 6:10 का जो लोअर पार्ट का जो है ना, उसमें क्या लिखा? दुष्ट के आत्मिक सैनिक, दुष्ट के आत्मिक सैनिक, ये जो है आपके घर के ऊपर में रहते हैं, हर घरों के ऊपर में रहते हैं, हर घरों के हर व्यक्ति के ऊपर में रहता है। कोई पाप जो करता है या कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन भी पाप करता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट के आत्मिक, पर्टिकुलर वही गलती और पाप कराने वाला दुष्ट का आत्मिक सैनिक आपको प्रेरित करता है। बाइबल में देखेंगे, आप पढ़े होंगे, फलाने की आत्मा, ठिकाना, शक करने की आत्मा, उसकी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, बहुत सारा लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। प्रभु ने इन आत्माओं के पीछे मुझे एक आत्मा के ऊपर बड़ा सामर्थ्य दिया है, वो मेरे नाम सुनते ही भाग जाती है दुनिया किसी कोने में। और वो जो आत्मा है, वो जो स्पिरिट है, उसको बोलते हैं सुसाइडल स्पिरिट। सुसाइड समझते हैं ना? सुसाइड समझते हैं कि नहीं? कभी ट्राई किया है? करके देखिए, कहाँ जाओगे? जो सुसाइडल स्पिरिट है ना, परमेश्वर ने उसके विरुद्ध मुझे सामर्थ्य दिया है। सिर्फ मेरा नाम सुनने के आने वाले हैं, या मेरे पास उस परिवार कोई व्यक्ति भी आ जाता है, वो स्पिरिट हड़बड़ा जाती है, तो मुझसे नहीं डरती है जी, मुझसे तो कोई नहीं डरता, मुझसे तो कोई नहीं डरता। शादीशुदा लोग जानते हैं, मुझसे कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता मेरे से। वो दुष्ट आत्मा इतना पावरफुल, मेरे से तो डरेगी, मेरे से नहीं डरती जी, वो परमेश्वर के तेज से डरती है। उस तेज को हमने यहाँ पर रखा हुआ है ना, उस उजाले से डरती है। और ये जो स्पिरिट जो है बहुत प्रकार के होते हैं, और ये स्पिरिट जो है आपके घर के ऊपर, जिस कमरे में प्रार्थना कर रहे हो ना, उस ऊपर में ये दुष्ट के आत्मिक सैनिक रहते हैं। जैसे आपने प्रार्थना किया, ये क्या करेगा? सीधा उस प्रार्थना को रोक लेते हैं। दानियल 10वां अध्याय और 10वां अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो दानियल की जो प्रार्थना को भी क्या हुआ था? एक स्वर्गदूत ने रोक लिया था जी, है? हाँ, पहले, यस, वेरी करेक्ट। जिस दिन तूने प्रार्थना की तो वही सुन लेंगे थे, लेकिन एक प्रधान स्वर्गदूतों में एक प्रधान मतलब है? देखिए, मैं ना मैसेज नहीं देता हूँ, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैसेज देने वाले बहुत आएंगे इन दौर में, सुन लेना, झूठ मत बोलो, दारू मत पियो, ऐसे ही बोलो, बहुत आ जाएंगे। अच्छा काम करो, मैं इंटरेक्शन चाहता हूँ।
ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके आत्मिक जीवन में कुछ दिखे रह जाने के बाद, वो काम करे वो आत्मा। प्रधान जो है, फारस देश का प्रधान दानियल की प्रार्थना रोकती है। मेरे ख्याल से मैं अगर मिस्टेक नहीं हो तो पहला पत्रस 3:7 में भी ये लिखा हुआ है, तो प्लीज पढ़ के सहायता करें अगर रिवाइव होना हो। पहला पत्रस 3:7। वैसे ही हे पतियों, यस, अरे हस्बैंड लोग आ गए अभी। दुनिया का सबसे डरपोक आदमी कौन होता है? मैं हस्बैंड नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप गेस कर रहे हो। दुनिया का सबसे डरपोक आदमी वो होता है जो परमेश्वर का पैर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो खामखा जो हस्बैंड सोचने लग गए। वैसे है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन हाँ निर्वाह ये करना पड़ेगा भैया। शादी किए हो ना, दिमाग लगा के वाइफ के साथ चलो, ये तो जीना हराम कर देगा। एक बार घर का फैमिली एल्बम था, बेटा मेरे बहुत छोटा था, तो पुराने वाले पुराना वाला फोटो को देख कर जो है ना, बेटा मम्मी से पूछा, मम्मी ये कौन है आपके साथ? बोले तेरे पापा है करके। कि ये पापा है? तो वो टकलू कौन है जो साथ में रहता है? तो बड़ा अजीब बात है, इसलिए बड़े सावधानी के साथ जो है पत्नियों के साथ मैं भी यहाँ हो जाता हूँ, ठीक है ना। पर इसका फायदा भी है भैया, ज्यादा इसका एक फायदा है। मैं कभी एक्टिवा में जाता हूँ ना, ट्रैफिक के बीच में, तो वहाँ चेकिंग चलता रहता है हेलमेट का, और मैं 4 लोग के बीच में रहता हूँ ना, तो ट्रैफिक वाले का धोखा हो जाता है। इसका फायदा भी है, पॉजिटिव सोचना चाहिए हमको। तो प्रभु ने हमको बचाया चालान से, 500-1000 रुपये बच गया भाई मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। अतः है पतियों, तुम भी अपनी पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह क्या करो? जीवन निर्वाह करो। जीवन निर्वाह करो ना। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हाँ। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं यस, यही चीज बताना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। तो प्रार्थनाएं रुक जाती है। मैंने कई हस्बैंड वाइफ को बोला, प्रार्थना जो मैं आपको बहुत नया बात बता रहा हूँ, प्रार्थना आपकी पहुँचती नहीं पहुँच पाती है ना, जिस तक आप इसको रोक लेते हैं ना। एक प्रार्थना होती है, चाहे आप उद्धार पाए हो, नए जन्म पाए हो, धार्मिकता का जीवन ग्रहण करते हो, नहीं करते हो, तो भी पति पत्नी यदि एक साथ मिलकर यदि प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना को कोई भी ताकत, ना दुष्ट की आत्मिक साइड, ना हाकिम, ना प्रधान, कोई नहीं रोक सकते। यहाँ तक कि लूसीफर भी उसको रोक नहीं पाता। वो मिसाइल की तरह सीधा परमेश्वर के वेदी के पास पहुंच जाता है। क्या करना है? यहाँ जितने पति पत्नी लोग हैं, जितने भी है पति पत्नी, वो क्या करेंगे? अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ेंगे, अभी नहीं पकड़ना है, घर जाके, और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और देखना, ये मैं आपको बोल के जा रहा हूँ और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सैकड़ों बार खुद अपने जीवन परिवार में भी बहुत लोग के ऊपर में गवाही है। जब हस्बैंड वाइफ, मैं क्या बोला, यदि उद्धार पाए हुए लोग भी नहीं है तो भी ये सामर्थ काम करती है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हस्बैंड वाइफ बहुत बड़ा पावर होता है। यदि आप देखेंगे तो लूसीफर ने हस्बैंड वाइफ के ऊपर सबसे पहले अटैक किया। आप ये देखेंगे उसी वाइफ को, हवा को परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दिया। आशीष कौन सा दिया मालूम है? आप लोग सब क्रिश्चियन है लोग, है ना? वैसे मैं आप लोग को एक निवेदन करूँगा, कभी किसी सांप को मत मारना। मेरे भी बचपन में सिखाया था, मालूम है? सांप को देखो मार दो। सांप कौन होता है? शैतान होता है। सांप शैतान नहीं, वो तो एक लिविंग क्रिएचर है। शैतान कहाँ है मालूम है? यहाँ है। तो क्या करना है? हवा को बोला कि तू उसके इसके बच्चे लोग उसके सिर को कुचल देंगे। किसके? सांप की। तब से ईसाई लोग तो सांप मारना चालू कर दिया। बाइबल में लिखा है सांप को मारो, सांप को मारो। मेरे साथ एक बार घटना हुआ,
एक कॉलोनी में हम रहते थे, बाजू में एक बंगाली फैमिली था और हम चर्च से आए और देखिए उस बंगाली परिवार के गेट के सामने में एक तन डोले मन डोले ऐसे ऐसे कर रहा था। वो हम लोग जैसे आए ना, बच्चे लोग बोले पापा साहब मेरे अंदर का पुराना ईसाई जागृत हो गया। तो मैंने उठाया, एक पत्थर उठाया और फेंक के मार दिया और लाइफ में पहली बार सही निशाने में लगा। तो बेचारा सांप को पड़ा, वहीं पे फ्लैट हो गया। इतने में वो घर की महिला जो थी वो जो दौड़ दौड़ के आई, उसके हाथ में कटोरा था, कटोरे में दूध था और वो चिल्लाने लगी बंगाली में, मेरा ठाकुर देवता को कौन मार दिया। तब जाके मेरे को पता चला मैंने किसी का देवता को मर्डर कर दिया। बोले चलो घर के अंदर भागो भाई, नहीं तो 300 तो लगा देंगे आज यहाँ, इसका देवता को मैंने मर्डर कर दिया। वो सांप को मारने से नहीं, वो जो है ना बोला कि तेरे संतान इस संतान पूछ लेंगे, इसका मतलब कि ईसाई लोग सांप, अरे नहीं बोला है, टेढ़े स्वभाव टेढ़े चाल चलन को नाश कर देंगे। और ये सिखाएगी कौन? एक माँ सिखाएगी अपने बच्चे को कि कैसे बुराई से दूर रहना और कैसे अच्छाई को एक्सेप्ट करना है। यशाया 7:14 में यीशु के बारे में जब भविष्यवाणी होती क्या लिखता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, पुत्र में आएंगे, तो क्या लिखता है कि जब तक वो बालक बुराई को त्यागना, मालूम है ना क्या लिखता है? बुराई को त्यागना। यीशु के बारे में लिखता है, यीशु एक शारीरिक पुरुष था, मनुष्य था, उसके सामने भी वही कंडीशन था, तो उसको भी बुराई को त्यागना मालूम होना चाहिए था। इसलिए उसने बुराई को अपने जीवन से दूर किया। उसकी जैसे हम लोग बहुत जगह जाते सोचते हैं ना कि हमारा यीशु मसीह तो बहुत महान है, मैं भी सोचता था यीशु कोई महान नहीं है, यीशु कोई स्पेशल नहीं है, यीशु आपके और मेरे जैसा है। हम जीवन में पाप करते हैं, अशुद्धता अपवित्रता करते हैं, यीशु ने नहीं किया। सेम कंडीशन उसके पास भी था। अब तुम्हारे और हमारे बीच में एक ही बिछवाई, यीशु जो क्या है? मनुष्य है। और पूरी बाइबल में देखेंगे यीशु के बारे में लिखा है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। लेकिन हमारे क्रिश्चियन लोग ना उसको स्पेशल बताने लग जाते हैं। वो जब बलिदान किया तो हमारे लिए स्पेशल हो गया, जब उपाय किया तो हमारे स्पेशल हो गया। उसके सामने भी वही सब प्रॉब्लम था जो हमारे सामने भी आता था। मरियम ने उसको टीच किया, उसको बताया कि पावर किसको मिला है? मां को मिला है। सब मानो इस बात को एक्सेप्ट करें। आपका बच्चा बिगड़ जाता है ना, पड़ोसी को दोष मत दे, पड़ोसी के कोई मोहल्ले के लड़के को मत देख दे, उसकी संगति बिगड़ गया, उसके साथ 2-4 घंटे रहता हूँ, बाकी तो 20 घंटे तुम्हारे साथ था। तुम्हारा क्या व्यवहार है जो तुम्हारा बच्चा बिगड़ जा रहा है? कभी मोहल्ले के बच्चे को, स्कूल के बच्चे को दोष मत दो। एक माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे। वचन सिखाते हैं बच्चे को, कभी बोलते हैं बेटा पाप नहीं करना है। कितने लोग बोलते हैं अपने बच्चों को, बोलते हैं बेटा बुराई से दूर रहना है, पाप नहीं सिखाते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ। मसीह लोग क्या बोलते हैं, संडे हो गया जाओ बेटा संडे स्कूल। मैं ऐसे इसलिए दिखाया, मेरे को लात मार के भेजा जाता था। एक दिन जो है छुट्टी मिलता था और उसमें भी सोते थे, तो उसमें जो है हमारी मम्मी जो है ना उठा के जाओ संडे स्कूल पर, यही सिखाते हैं। और बोलते नहीं मेरा बच्चा तो जाता है बिल्कुल संडे स्कूल, घर महसूस करते हैं। अरे संडे स्कूल भेजने से नहीं है, परमेश्वर ने ताकत तुमको दिया है। क्या बोला है कि तू अगर बच्चे को सिखाएगी तो ये टेढ़े चाल चलन सभा को कुचल देगी। सांप को नहीं मारने बोल रहा है, टेढ़े चाल चलन। टेढ़ा चाल चलन क्या है? जो परमेश्वर के साथ होते हैं ना, वो सीधे मार्ग में चलने वाले लोग हैं। किसमें चलते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट वन समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो मत समझना, पर कल जरूर आना, हो सकता है परसों समझ लेंगे। टेढ़ा चाल चलन को खत्म करो, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। टेढ़ा चाल चलन खत्म नहीं कर रहे हो, बहुत प्रार्थना किए ब्रदर, कुछ चीज नहीं होता। कहां से होगा? परमेश्वर तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम हो। मैंने प्रार्थना कर दी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना कराने के लिए और बोलते हैं ब्रदर से करा लो भैया, ब्रदर से करा लो हो जाएगा। मैं कोई बाबा हूँ क्या?
ब्रदर से करा लो प्रार्थना पूरा। नहीं रे भाई, तेरे विश्वास के अनुसार से तेरे प्रार्थना का जवाब दिया जाएगा। मेरे अंदर कुछ चीज नहीं है। ब्रदर आप तो इतना चीज ठीक कर देते हैं, फिर ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैं बोला खांसी हो जाता, मैं खांसी ठीक नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारा बीमारी का मेरे पास पावर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने आप को परमेश्वर का गिलास बना दिया है, परमेश्वर का बर्तन बना दिया है, परमेश्वर का पात्र बना दिया हो। और ये सामर्थ और ये प्रार्थना उत्तर परमेश्वर ऊपर से देता है, ये गिलास भर जाता है और जिसको चाहिए ये गिलास से वो उत्तर उसको पिला दिया जाता है, गिलास फिर खाली। इसलिए गिलास में भी घमंड नहीं कर सकता। और जो बोलते हैं कि मैंने प्रार्थना कर चकाई हो गई, तो मतलब वो गिलास भरने के लायक भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आप लोग अच्छा लग रहा है? अच्छा वाकई सच्ची? हाथ उठा के बोलिए किसको अच्छा लग रहा है? देखा आधे लोग ने। आप गिलास बनो, आप पानी मत बनो। पानी आप बन ही नहीं सकते। पानी जो भी प्रार्थना का उत्तर जो जल है वो ऊपर से देगा। अगर आप गिलास बन रहे हो तो शैतान आपकी जीवन में काम कर रहा है, मतलब अहंकार आ रहा है। अहंकार आ रहा है ना, मैं जो प्रार्थना किया ऐसा हो गया। मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ, 2010 तक जो है मेरे जीवन में ये अहंकार आ चुका था। मैं जो प्रार्थना करता, देखो इतनी बीमारी ठीक होती, मैं आगे पीछे सब बता देता हूँ, मैं बचपन का भी घटना बताता हूँ, मैं मरने वाला है वहाँ ही बता देता हूँ। मेरे पास तो सब कुछ है, ये अहंकार आ चुका था। एक दिन प्रभु ने मुझसे बोला, मेरे यहोवा ने, बेटा तू यही सब करता रहेगा कि मेरा भी काम करेगा? मैं बोला प्रभु यही तो तेरा काम है, तेरे नाम से तो कितना चमत्कार हो रहा है। नहीं बेटा, गो एंड विन सोल, जाओ और आत्मा को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन से मेरा सोच विचार बदल गया। अगर मैं भी चंगाई भविष्यवाणी के चक्कर में रहता ना, मेरे पास बहुत पैसे रहते हैं, बहुत नाम होता, बहुत फेम होता, लोग दूर दूर से उस समय भी जानते थे, अभी भी जानते हैं, पर अभी ज़्यादा प्रार्थना करने नहीं आते हैं। अगर तो मना कर देते हैं, लेक्चर देते हैं, बाइबल वचन सुनाते हैं। मेरे पास वचन है, वचन से कोई चीज़ नहीं है। और यदि ये सब चीज़ का आप प्रॉब्लम्स आपके पास में है, बीमारी है, ये चीज़ सामर्थ में आपको दूंगा, मंडे से आप अपने घर में देखोगे। यदि सामर्थ यही थोड़ी काम करेगी। मैं चला गया, सामर्थ्य चला गया? नहीं नहीं नहीं, आपके घर में जाना चाहिए। आपके घर में काम हमेशा के लिए। यहीं पे दुष्ट आत्मा निकाला जाए। हालांकि मैं दुष्ट आत्मा निकालने का काम नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे देखकर दुष्ट आत्मा वैसी भाग जाती है। तो कौन सा अच्छा चीज है? चर्च में मीटिंग को बुलाओ और उसको पकड़ लो बाहर और बोल निकल बाहर, निकल बाहर। और जो मेरे जैसे है तो कैसे निकालोगे? ये ऑप्शन तो नहीं है ब्रदर, हमारे पास नहीं है। मुझे देखकर शैतान की सिटी गुम होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नई चीज सिखा रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि जितने पुरानी बातें जिस समय में चली है, अभी नया अभिषेक, नया प्रकाशन, नया भेद, नया ज्ञान को ले लीजिए। और परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता हूँ ना, मैं अपना गुरु संस्था ये सब नहीं करता। मैं किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा, किसी संगठन, डिनोमिनेशन नहीं करता। मैं सिर्फ परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता हूँ। कारण अल्टीमेट हमको राज्य में ही जाना है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिला। जाना कहाँ है? राज्य में है। तो राज्य में जाने के लिए प्रैक्टिस करो। आपका उत्साह जब आएगा ना, तो दुष्ट की ताकत होगी, सिटी गुम हो जाएगी। अब जहां से कभी ऐसा हुआ है क्या? हमारे साथ होता रहता है, कहीं जाते रहते, किसी के अंदर स्पीड रहता है ना, वो वहाँ पे वो डांस करता है, ब्रेक डांस करता है। ये ब्रेक डांस खत्म हो गई ना, आजकल क्या डांस चलता है? हैं? कुछ तो चलता है, हिप हॉप। हिप हॉप सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, हिप हॉप चलता है। वैसे ऐसे कुछ करने लग जाता है। अरे मैंने क्या किया था? कुछ नहीं किया। मैं कौन हूँ? लेकिन जो तेज है ना, उसे घबराता है। कितने जो दूसरों का भूत निकालते हैं, हम उनका भूत निकाल देते हैं।
कारण मैं मना करता हूँ, मत किया करो ये। अनदेखी दुनिया के ताकतों के साथ मत करो, नहीं तो वैसे बोलेगी मैं पौलुस को जानते, अपोलोस तुम कौन हो करते। मेरा एक मित्र चला गया, पास्टर था वो, एक बार किसी को प्रार्थना कर दिया, छोटा सा पुस्तक आत्मिक सैनिक था, आपने प्रार्थना को भाग जाएगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। वो भाग गया, उसको ये हो गया कि मैं तो दुष्टात्मा निकाल सकता हूँ, वो 2-4 जगह और गया, 2-4 और निकल गए, उसको हो गया मैं तो भूत भगाइया हूँ जी। और एक दिन जो है उसकी वाइफ जो फोन करती, भैया जल्दी आओ, क्या हो गया? उनको जो हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनको सीवियर अटैक है। अरे बाप रे, इतना फिट आदमी कैसे सीवियर अटैक आ गया? बोले चारों चेंबर, 4 ही होते हैं ना, मेडिकल वाले हैं क्या, नर्स लोग हैं क्या? हाँ वो 4 होते हैं ना। मैं चेंबर पहले नहीं सोचता, मैं चेंबर सोचता तो सेफ्टी चेंबर रहता है नाली नाली में, वही चेंबर होता है। बाद में पता चला हार्ट में होता है चेंबर, सफाई वहां भी होता है ना, वेंट्रिकल, ऑरिकल, वेन, और क्या होता है? आर्टरी। हाँ आर्टरी, ये सब होता है ना, सफाई का काम होता है, वो भी चेंबर है। ये हमारा चेंबर थोड़ा सा बदबूदार रहता है, वो चेंबर पता नहीं कैसा रहता है अंदर में जाके। वो चारों चेंबर बंद था, कैसे मालूम है? उसको फिर ले गए वगैरह वगैरह किए। 2 दिन मैं, मेरा बहुत भीड़ मिलता था, रोज मैं जाता था उसके घर में बैठता था, वो मेरे को बहुत दुख हो गया। मैं घर में आया, प्रभु के सामने में गया और प्रभु को बोला, प्रभु जी वो तो हमारे भी सबसे फिट आदमी था, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करता था, ना केवल सुबह मॉर्निंग वॉक करता, रात को भी मॉर्निंग वॉक करता था, दोनों टाइम मॉर्निंग वॉक करने वाला निपट गया, मेरा क्या होगा? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। तो परमेश्वर मुझे क्या बोला? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मुझे बताया जगह, वहां पे हाकिम था। हाकिम कौन सा? अभी जो बताया ना मैंने, जो दुष्टा के आत्मिक सैनिक से ऊपर वाला। इसको ना बहुत सारे वो बोलते हैं, पहचान जाते हैं, जिन। अब पहचान गए ना, बोलते ना बड़ा वाला जिन आ गया, जिन आ गया, सुना है ना? अब जो थोड़ा सा लेते हैं उन लोग भी इसको गलत ना, वो वाला जिन नहीं है, ये जो सवार हो जाता है ना वो वाला जिन है। और जिन को ये जिन आता है ना, उनको मालूम है, आमने सामने बात करते हैं, मालूम है, जो हाकिम होता है ना, जिसके ऊपर रहता है ना, ऐसा दोस्त यार की तरह आमने सामने बात करते हैं वो लोग। मेरे कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ऐसी कलीसिया आप लोग बनाओ, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ जहाँ पे कलीसिया रहते हैं, कभी भी आपके चर्च में कोई दुष्टात्मा अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं भी बिल्कुल अलाउ नहीं करता। कारण रविवार का दिन चर्चेस के अंदर में हम परमेश्वर का आराधना और महिमा और स्तुति और वर्शिप करने का, वो परमेश्वर का आराधना का दिन है, उसको महिमा मंडित करने का दिन। उसी बीच में एक जने आ जाता है, तब 4 भाई खड़े हो जाते हैं, तो जब आगे से पकड़ते तो पीछे से, फिर जब बीच में एक भूत भगैया आता है, यीशु के नाम से निकल, तब क्या हो जाता है? इसे नुकसान क्या है? वो आराधना का समय बर्बाद हो जाता है। जो परमेश्वर को महिमा देते हैं उसको छोड़ के भूत भगाने में लग जाते हैं। कभी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे कलीसिया में जाता, जहाँ होता मैं बोलता ये बंद करो। उसका मतलब क्या है? तुम्हारी आराधना को लेने के लिए परमेश्वर नीचे नहीं आया। जहाँ पे उजाला अगुवादगार कैसे आ सकता है? मेरे इस लॉजिक को आप रात भर सोचिएगा। जहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? भजन संहिता क्या लिखता है? वो तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। हम जब उसकी महिमा आराधना करते हैं, वर्शिप और प्रेजिंग करते हैं, तो क्या हो जाता है? परमेश्वर उस वर्शिप प्रेजिंग को अगर हृदय से किया है, उस वर्शिप प्रेजिंग को लेने के लिए आ जाता है। अगर वर्शिप हमने मान लीजिए ये चर्च है और यहाँ वर्शिप प्रेजिंग हुआ है और उस आराधना को लेने के लिए, स्तुति और महिमा को लेने के लिए परमेश्वर आ गया है, तो आ गए हो क्या? थोड़ा सा साइड दो ना मेरे को, मैं थोड़ा यहाँ पर कूद करूँगा, ये थोड़ा उछल कूद करूँगा, थोड़ा सा आँख बड़ा बड़ा करूँगा। ये 4 लोग पकड़ेंगे इसको, आँख बड़ा बड़ा कूद कर देगा तो पहचान जाते हैं ना, उसके अंदर पूछेगा है ना? मैंने देखा कई लोग ऐसा आँख बड़ा कर देते हैं, मेरा नहीं हो पा रहा अभी, ऐसे बड़ा बड़ा कर देते हैं। अब क्या करते हैं? डराते हैं, और 4 जन उसको पकड़ लेते हैं और कोई भूत भगैया जो है उसको सीख लीजिएगा,
मैं कोई पास्टर प्रचारक नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से जन हूँ और परमेश्वर की ओर से बात बता रहा हूँ। इसको बिल्कुल सीखिएगा। जहाँ पे परमेश्वर का आदर महिमा है, शैतान वहाँ कैसे आ सकता है? अगर आ रहा है इसका मतलब है परमेश्वर का वहाँ प्रेजेंस नहीं हुआ। अगर परमेश्वर का प्रेजेंस में शैतान आ रहा है तो आप अपने वर्शिप के बारे में सोचिए, कैसे वर्शिप करते हैं। परमेश्वर तो आराधकों को ढूंढता है, आत्मा की सच्चाई के साथ जो आराधना उसको ढूंढता है। और वही तेज को, उजाले को अपने ऊपर ले लो तो सड़क पे चलेंगे ना, तो उस उजाले को देख के जो है ना, ये अनुभव आपके साथ हो तो बड़ा मजा आएगा। देखिएगा, अगर वो तेज उजाला आपके अंदर आएगा, से चलेंगे ना, तो आजू बाजू कितने स्पिरिट है ना लोग। आज सुबह ऐसा हो गया, आज सुबह यही इंदौर में हो गया। हम लोग कहाँ से आ रहे थे? हाँ, रेलवे स्टेशन में वो FOB है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओवर ब्रिज होता है, उसमें चल रहे थे। तो एक व्यक्ति बैठा था, थोड़ा सा विचित्र टाइप का, वो बहुत गाली गलौज कर रहा था, गंदी गंदी गाली गलौज। जैसे ही पास में गया तो फिर वो मुझे संबोधित करने लग गया, चुपचाप चले जा रहे हो, थोड़ा आओ ना मेरे पास, चुपचाप चले जा रहे हो। इतने सारे लोग हैं, उसको प्रॉब्लम किसके साथ है मालूम है? हमारे साथ। तो मेरे पास बहुत पावर है क्या? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक ही चीज है, वो परमेश्वर को ज्यादा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबको परमेश्वर का प्रतिनिधि बनना है। आप हो सकते हो, आप बहुत बड़े प्रचारक हो, डिकन हो, या कोई धार्मिक अगुवे हो, वो सब ठीक है, लेकिन प्रतिनिधि होना एक अलग चीज है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बनना एक अलग चीज है। आप कौन हो? मैं परमेश्वर प्रतिनिधि हूँ। तो प्रतिनिधि क्या करता है? वो परमेश्वर जो बातें बोलता है वो लोगों के सामने प्रकट होता है। प्रतिनिधि कौन होता है? परमेश्वर की योजना में बताता है ऐसे ऐसे करना है। प्रतिनिधि कौन होता है? अरे वो एक आदमी था, वो आदमी जो है ना बहुत मछली खाता था, तो एक दिन परमेश्वर उसको मछली के पेट में डाल दिया। वो कहाँ भाग रहा था? किसी मालूम है? तर्शीश जा रहा था, और परमेश्वर कहाँ जाने बोला? निनिवे जाने बोला। मछली के पेट के अंदर चला गया था। इतना पत्थर स्थिति होगी ना, उसके डाइजेस्टिव जूसेस होंगे। नर्स लोग कहाँ है? फिर बताओ क्या वो? हाँ, वो तो नर्स है। आपको जरूरत पड़ता रहेगा सिस्टर। क्या है वो HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोराइड होता है ना, उसके पहले इतना डूबे में हाइड्रोक्लोराइड में योना की परेशान हो गया। 2-4 चीज खा ली, वो मछली खाई होगी, गंदा गंदा सड़ रहा होगा, उसको बड़ा मुश्किल में हो गया। आखिर में ले जाके परमेश्वर बड़े मुश्किल जगह पे, मैं तेरे को तर्शीश जाना, तू जा, 50 मिल जाएंगे मेरे को निन्वे भेजने के लिए। परमेश्वर ने ऐसा बोला? नहीं बोला, मुझे तू ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रतिनिधि बनोगे, यदि आप प्रतिनिधि बनोगे तो परमेश्वर बोलेगा मुझे तू ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पीछे से एक भाई अपना नाम बताए। भाई खड़े हो जाओ। स्वप्निल। अच्छा, स्वप्निल है ना? सॉरी, इतना दूर है ना, मैं सोचा सब नील हो गया। स्वप्निल, इंदौर में मुझे तू ही चाहिए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं, ऐसे कर उधर चले गए, उधर तो उधर चले जाएगा। परसों जाने में इधर होने दो, मुझे स्वप्निल ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वप्निल तैयार है क्या? जी हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ लोगों को अभी ये मैसेज अपना मैसेज तो बोलता नहीं, मैं सिखाता हूँ, इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। मैसेज तो देने वाले बहुत आते होंगे, सुने भी होंगे, इंटरेक्शन करने वाले काम आते होंगे। और यदि इंटरेक्शन को आप समझ जाएंगे ना, तो परमेश्वर का राज्य को समझ जाओगे, परमेश्वर के सामर्थ को समझ जाओगे, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर कैसे सामर्थ को भेजता है, परमेश्वर कब कहाँ कैसे क्या करता है। और मेरे तो बहुत दिल से मैं दुआ मांगता हूँ 3 दिन के बाद आप सब जो है ऊपर की दुनिया नीचे की दुनिया को सीखना और जानना समझ जाना। हो सकता है आज मेरी बातें आपको उतनी समझ में नहीं आ रही, लेकिन
अगर आप उसमें लगे रहो ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं मेरे चर्च में और 1 साल के बाद बोलते हैं, ब्रदर आप बोलते क्या हो? 1 महीना तक मुझे समझ में नहीं आया। 1 महीना तक, अच्छा एक ने कई दिन बोला, ब्रदर 1 महीना तक आपकी बात हमको समझ में नहीं आया, और देखिए मैं 3 दिन आपके यहाँ हूँ, कितना आप समझ पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड, समझ लेंगे? यस यस, हाथ उठा के बोलिए यस। आप जो भी जेस्चर और एक्टिविटी करेंगे सब परमेश्वर के सामने लो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कुछ हानि नहीं होगा, याद रखिएगा। कुछ होगा, कुछ ऐसा गड़बड़ हानि आपको लगता है ना, ब्रदर आए उसके बाद मेरा बोलो, ये भाई लोग हैं यहाँ पे, मास्टर लोग हैं, ये क्या नाम लिखा है? हाँ, ये रॉड्रिक थियोफिलस, रश्मि थियोफिलस, सुमित तोमर, जितेंद्र जोनाथन, सुरेश विलियम, और ये कौन है? तो इतने सारे लोग हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं है, मैं चाहता हूँ यही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, आपकी चंगाई आप खुद लो, आपका दुष्टात्मा आप खुद भगाओ। कैसे भगाएंगे दुष्टात्मा? है उजाले को लेकर। उजाला कैसे लेंगे? अंधकार के कामों को छोड़ दो, अंधकार के कामों को त्याग दो। एक बार छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा पुराना चर्च था, 200-250 साल पुराना। तो मुझे एक जगह पे बुलाया गया था चर्च पे, वहाँ पे उसके बाद जो है वो पुराने चर्च वाले भी जो थे, 250 साल पुराना चर्च, वो लोग ने बुलाया, ब्रदर आप हमारे यहाँ भी 2 दिन बोलिए। ओके, मैं वहाँ पे गया तो मैं पहले दारू के लिए बहुत भूलता था, दारू के लिए बहुत भूलता था, किसी को बोल देता था मैं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे टाइप के धर्मी लोग हैं, तो ऐसे बोलता था मैं, दारू में, दारू पीते हो? प्रार्थना कराया तो दारू पीते हो? ठीक है मंगा लीजिए। दारू के अगेंस्ट में बोलने लग गया मैं। 250 साल पुराना चर्च, इतने परिपक्व लोग, इस टाइप पर नहीं मालूम। जैसे दारू के ने बोला, उधर के जवान, फिर हाथी के बुजुर्ग गुस्सा को छोटे चले गए, महिला लोग नहीं गए, मुझे नहीं मालूम पीते थे कि नहीं पीते। उठे तो मैं से सोचा कुछ शायद नहीं पीते, इसलिए खराब नहीं लगा, और जितने पीते थे वो खराब लग गया। अगर किसी को अंधे को खराब लग जाते थे, लंगड़े को, अगर आज मैं बोलूं पापी हो तो बहुत खराब लगेगा। We are sinners, we are not, you are sinners, you are, मैंने मुझे नहीं मालूम आप सिंदर, लेकिन हम जानते हैं कि हमें से अधिकांश लोग पापी हैं। आज यीशु का काम था पाप का कीमत को चुकाना। यीशु आया, पाप का कीमत चुकाया, 2000 साल हो गया है। क्या यीशु का लहू आपके जीवन में कार्यकारी हुआ है? क्या यीशु के लहू से आपके पाप धोए गए हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास बहुत सारे बहने लोग आते हैं ना, तो ब्रदर मैंने ऐसे ना दर्शन देखा कर, क्यों देखती है मैं दर्शन? हाथ जोड़ता हूँ, दर्शन देखना बंद कर दो। मैं स्वप्न देखना बंद कर दिया। अरे यीशु तुझसे डायरेक्ट आमने सामने खड़ा होकर बात करना चाहता है, ये बीच में मीडियम माध्यम क्यों ढूंढ रही है? तुम्हारे पाप वाली रख के क्यों ना आओ, हम आपस में वार्तालाप करें, वाद विवाद करें, बातचीत करें, मैं उसको हित की नहीं स्वयं कर दूंगा। वादा है उसको, हम वादे पर भरोसा नहीं करते हैं, हम किस प्रार्थना करने वाले को ढूंढते हैं, चंगाई चीज चमत्कार करने वाले को ढूंढते हैं, और बोलते ब्रदर आप कुछ कर दो, तो ब्रदर कुछ नहीं कर सकते, सिस्टर कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा अपना अकाउंट नंबर दे देंगे। यही होता है ना, ले भाई कर दो, तो बोले ये अकाउंट नंबर। हमारी स्थिति क्या है? पाप के साथ लिपटी चुकी है। अगर हम परमेश्वर से अलग हैं तो हम संसार के ताकत के साथ में हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझ जाइए। इसलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, इसलिए आप प्रार्थना कराने वालों को ढूंढते हैं, इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपके घर में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। हजारों
पति पत्नी आदमी औरत का उनका व्यक्तिगत भेद मेरे यहाँ पे मेरा पेट में पड़ गया इस कारण से। कितने भेद को छिपा के रखा हूँ, मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बताता हूँ। कारण कोई विश्वास करके अपना निजी बात मुझे बताता है और घर परिवार का, अगर पत्नी को शेयर करूँगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा ना। मतलब भरोसे पे अमानत पे खाया ना, क्या बोलते हैं, एक्सपायर हो जाएगा। इसमें नहीं बताती, यहाँ पे रखते हैं। जिसका पेट पहले से बड़ा हुआ है ना, वही काम ना करे और डबल हो जाएगा। और जिसका पेट बहुत बड़ा हुआ है, जो पड़ोसी नहीं रखता है, वो दूसरों के सामने में चुगली चाली करके वो पेट टुकड़ा हो जाएगा, पेट खाली हो जाता है। ऐसा होता है, मेरे को नहीं मालूम, एक बार आप ट्राई करके देखो, मुझे बताना। चुगली करने से पेट कम होता है कि यदि आप दूसरों के पास जा रहे हैं, परमेश्वर ने नहीं बोला है ये ब्रदर हमें उनको फोन करना है, परमेश्वर नहीं बोला है। परमेश्वर बोला है क्या, कहीं पे बोला है क्या, फलाना बहन को वो क्या बोलते हैं पंजाब को फोन कर देना, फिर भी चेन नहीं आता है तो चेन्नई कर देना, ऐसा नहीं बोला है। वो बोला देख मैं तेरे दिल की दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूँ। अरे काहे क्यों कर जा रहे हो, तेरा चैन तेरे दिल के दरवाजे में, दरवाजा खोलते ही नहीं है। प्राप्त कर रहे हैं बड़े गंभीर, हालेलुया यीशु खटखटा जाए, खट खट खट, नॉक नॉक नॉक। कौन है? मैं यीशु। रुको, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। किससे प्रार्थना कर रहा हूँ? यीशु के नाम से। वो खुद आगे नहीं, तेरे दरवाजे में खड़ा, खोल दो, जीवन में प्रवेश दे, पाप को त्याग दे, बुराई को त्याग दे, अपवित्रता को त्याग दे, अशुद्धता को त्याग दे। उसको तैयार नहीं है। यीशु आके खड़ा है, यदि तुम दरवाजा खोलोगे मैं भीतर आ जाऊंगा। मैं नहीं बोलता, हम उस त्रिएकता को बोलता है, पिता पुत्र हम आएंगे, तेरे जीवन में आ जाएंगे, तेरे घर तेरे परिवार में आ जाएंगे, लेकिन हम दरवाजा खोलने नहीं दिया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर नाम सुना है कभी? स्पिरिचुअल वॉरफेयर नाम सुना है? मैं थोड़ा देर बोल सकता हूँ? अनुमति है आप लोग को? 9 बज रहे हैं। यस बोलिए ना, हाथ उठाएगा तो मैं बोलूँगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, सब लोग नहीं उठा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों को आज पहले दिन में ये बताना चाहता हूँ, कल यदि आएंगे मैं कुछ बेहतर प्रकाशन को प्रकट करूँगा और आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहूँगा, प्रेरित करना चाहूँगा कि ऊपर की दुनिया को आप ही देखो, जानो वहाँ क्या हलचल हो रहा है, वहाँ मूवमेंट्स जानो, वहाँ पे जो सरदूत है, जो परमेश्वर के दल के हैं उनको जानो, जो शैतान के दल उसको जानो। मैं नहीं बताऊँ, आप जानो, आपको समझ मिलेगा, आप जानोगे। मैं बता दूँगा, बोलूँगा, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा जी, आपको कैसे पता चलेगा भाई सही बोल रहे हैं? मैं कुछ भी बोल दूँ, आपको कैसे पता चलेगा? मैं हमेशा कोई बोलता है ना, मैं ये बोलता हूँ परमेश्वर से पूछो। राइट और रॉन्ग परमेश्वर से पूछो, नहीं पूछ पाएंगे, मुझे मालूम है। क्यों? परमेश्वर से बातचीत नहीं करती, परमेश्वर आमने सामने तो बात नहीं करता है, सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करता है। मुझे तो लगता है वो बोलता थोड़ा ठीक नहीं लगता है। कैसे पता चला? मैं तो बड़ा अनुभवी आदमी, मेरे अपने अनुभव से पता चल गया वो ठीक नहीं करती। परमेश्वर ने बताया नहीं, वो क्यों बताया? वो परमेश्वर बात। मैं आपको बोलना चाहता हूँ इंदौर के लोगों, जितने यहाँ उपस्थित हैं, परमेश्वर आज भी आमने सामने होकर बात करता है, मैं गवाह हूँ। और मैं चाहता हूँ आप मेरे जैसे बन जाओ। मैं अपना नाम बताने नहीं आया हूँ, मैं अपने जैसे आपको बनाने आया हूँ। आप भी सेवा करो। वचन लिखता है कि क्या लिखता है? जाओ सारे जगत में। किसको बोला? मेरे को बोला है क्या? पास्टर को बोला है क्या? बिशप साहब को बोला है क्या? किसी पोप चोर को, किसी टीकन को, किसी इवेंजलिस्ट को बोला? नहीं बोला, सबको बोला है जी। आप अपने आप को एक्सक्लूसिव मत रखो, मतलब अलग मत रखो अपने आप को। आपको भी करना, आपको बोला है जी। ये क्या है वो करेंगे? ये पास्टर करेगा? पास्टर का काम नहीं, पास्टर का चरवाह होता है। वो रविवार के दिन अपने झुंड को वो चराएगा, लेकिन वचन का प्रचार करने का काम तो आप सबका है।
आप तब प्रचार कर पाओगे जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। और वचन लिखता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुझे हर एक बात को सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा। और मैंने यही वचन को पकड़ लिया 1995 में, मैंने इसी चीज को पकड़ लिया और मैंने परमेश्वर के सामने बोला, जीरो था। 22 जून 1995 को मैंने यीशु के सामने समर्पण किया और यीशु को अपने उद्धारकर्ता अंगीकार किया, पापों को पश्चाताप किया। और उसी समय मैं बहुत कंफ्यूज हो जाया करता था। बहुत सारे लोग, प्रचारक लोग आते थे और अलग अलग तरीके की बात करते थे। बोला यही वचन को उस प्रचार के ये बोला और इसी चीज को उसने वो बोल दिया, तीसरे ने तीसरा चीज बोले, चौथे ने। बहुत परेशान हो जाता था। मैं बोला प्रभु जी मैं किसी की नहीं समझ रहा है, यही वचन को जो पवित्र आत्मा अपने आत्मा को भेज और जिस उद्देश्य के साथ इस वचन को लिखा, मुझे ठीक वही वचन को सिखाना। उस दिन प्रार्थना में रहा और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया लूका 24:45 और वहाँ लिखता है तब उसने उनकी मतलब यीशु ने चेलों की वचन को समझने की, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, बुझने के लिए उसकी बुद्धि खोल दी और उसके बाद से जो है भेद और प्रकाशन का सामर्थ्य मेरे जीवन में एक्टिव हो गया। अब बाइबल को जो बचपन से लेकर पढ़ा था और जो अर्थ समझ में आता था, अब कुछ भिन्न अर्थ समझ में आने लग गया। अब परमेश्वर बताने लग गया। मैं चाहता हूँ ये अनुभव सब लोग ले लो। आमीन। लेंगे क्या? मुझे सीखना है परमेश्वर तेरा वचन जो तूने जिस उद्देश्य का जो ठीक हो जी। और तीसरा चौथा ये कोई आया है ये इसका भी नहीं सुनना चाहते हैं, तू मुझे सिखा। आप वैसा भी बोल सकते हैं। कितने हमने जान जी के सामने में जाकर मैंने चैलेंज किया है, मेरे शिव एक बार मांग के देख, इस बीच किसी के सामने मत झुकना। अब देख अपना प्रॉब्लम का झुकना नहीं थी। अगर कुछ नहीं हुआ ना, भूल जाना, बाइबल फाड़ देना और जो तेरे को करना कर लेना। यीशु को मैं आज तक मेरा जो स्तर नीचा नहीं हुआ, जहाँ जहाँ बोला सब कभी नीचा नहीं हुआ। इसलिए बुराई को त्यागो, वचन को अंदर लो और परमेश्वर के लिए काम करना प्रारंभ करो। घर में बैठ के संडे जाने का मत सोचना, मीटिंग चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए। और मेरी बहुत इच्छा है कि हम में से प्रत्येक को परमेश्वर का अनाउंसमेंट मिले। वो सोचते हैं ना, जो चर्चेस में पास्टर्स लोग करते हैं, दैट इज ऑर्डिनेशन। लेकिन जो अनाउंसमेंट जो होता है, हिंदी में दोनों में एक ही शब्द है, अभिषेक। जो अनाउंसमेंट होता है परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर कहाँ आता है, परमेश्वर कहाँ आता है, उसको ले लो। मुझे मिला है, मुझे मालूम है कितने बड़े बड़े बाइबल के स्कॉलर्स को फोन करके बाइबल का क्वेश्चन पूछते हैं। प्रकट में क्या है, बहुत बड़े बड़े भीड़ को लीड करने वाले लोग, लेकिन क्या है, वचन का भेद और प्रकाशन नहीं है। वचन का भेद और प्रकाशन को आप ले लो। क्या करना पड़ेगा? बुराई से दूर रहना पड़ेगा, पाप को त्यागना पड़ेगा, पाप को मान लेना है, पाप को छोड़ देना है। और यदि अभी तक आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता अंगीकार नहीं किया है, अंगीकार को लेना पड़ेगा। आपने किया, बहुत अच्छी बात है। हर एक का जन्म का तारीख होता है, किस दिन पैदा हुआ, डेट ऑफ जन्म तिथि मालूम है सबको, अपना पर डेट ऑफ जन्म तिथि मालूम है सबको। परमेश्वर के लिए कब पैदा हुए, परमेश्वर के लिए कब पैदा हुए, कब आपका नया जन्म हुआ। 100 मसीह में से 99 मसीह का नया जन्म नहीं होता है। आप जितने भी सारे लोग देख रहे हैं जो प्रभु को बड़े सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं, वो सारे अन्य जातियों में से। आप टीवी में देख लो, पुलिस में देख लो, वो अन्य जातियों में से आए हुए। कोई पंजाबी से आया, कोई गुजराती से आया, वो सब अन्य जाति से। मसीहों से कितने लोग खड़े हुए, वो अंगीकार करके आते हैं, पापों की क्षमा मांग करके आते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करके आते हैं। आप ऐसा करो, तेज आएगा आपके घर में, आपके घर में तेज आएगा, तो दुष्ट के आत्मिक सैनिक जो आपको घर को देखकर भाग जाएंगे। हमारे यहाँ जहाँ चर्च लगाते हैं तो ऐसे कैंपस में गेट है और गेट के वहाँ पे जो है संडे के दिन जो है बहुत सारे दुष्ट आत्मा इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे कहाँ के होते बताइए, कैसे करें, क्यों इकट्ठे होते हैं? मेरे विरुद्ध ना मुर्दाबाद नारा लगाने। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको दुष्ट आत्मा को ट्रेनिंग नहीं है।
वो इसलिए इकट्ठा होती है जिसके देह पे दुष्ट आत्मा होती है। वो एक सिवाना आता है ना, जब वो आराधना का जो पवित्रता का सिवाना आता है ना, उस सिवाने के आगे वो देह को छोड़ देते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो इस बात भी ना समझे। जो सिवाना होता है पवित्रता का, अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, आपने उसका नाम सुना है क्या? अरे नाम तो उसका है ही नहीं, उड़ाऊ पुत्र। वो क्या करता है? एक दिन संसार के कामों के लिए सिवाना को लांग कर चले जाते हैं। बाप बहुत मना करता, मत कर बेटा मत कर, नहीं मानता। सब स्टोरी मालूम है सबको उड़ाऊ पुत्र का, कभी कभी खुद भी किया हुआ ऐसे, तब तो और अच्छे से मालूम होगा। तो वो जो परमेश्वर का जो सिवाना होता है वो लांग कर चला गया, वो लांग कर चला गया, उसका प्रॉब्लम फंस गया। प्रॉब्लम कैसे आ गया? सबसे पहला प्रॉब्लम मैं आपको बता, कल से मैं इस विषय में मैं चालू सब प्रॉब्लम में आपको बताऊंगा, आप खुद कैसे इस सब प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो। मेरे को फोन में बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद कैसे करोगे। बस एक कंडीशन है, पाप को त्यागना है, यीशु को उद्धार करना स्वीकार करना है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या था मालूम है? क्या प्रॉब्लम था मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप भी जीवन में फेस किए होंगे, त्याग दिया जाना, लेफ्ट अलोन। जब तक पैसा था तब तक साथ में थे, तब सारे उसके मित्र मंडली वाले उसको त्याग दिए। जब त्याग दिए, कंडीशन क्या हो गया? कंडीशन क्या हो गया? बद से बदतर हो गया, और बद से बदतर हो गया। तब उसने विचार किया, किसने? उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र को सब जानते हैं, चलिए उसको कुछ नाम रख देते हैं। क्या नाम रखेंगे? इंदौर में सबसे फेमस नाम किसका है? कोई है क्या? है? एक व्यक्ति, यहाँ का नेता का नाम नहीं बोलना भाई, कोई लीडर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, वैसे भी साइड मुझे बहुत बड़े हैं। तो उड़ाऊ पुत्र जो है, जो सिवाना त्याग दिया, सिवाना क्या है? वो परमेश्वर का पवित्रता है। याद रखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है सिवाना? जोर से बोलिए, अरे पीछे वाले बोलिए, आगे वाले बोलिए। एक बार ऐसे जाति में जाति के लोग थे, अरे बोल जोर से बोलिए, तो एक बोला जय माता, जोर से बोलो जय माता। अरे भैया वचन बोलते। उस सिवाना जो है पवित्रता का, इस बात को ध्यान से, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? आप सिवाना को लांग कर चले गए हो, इसलिए प्रॉब्लम है। जब तक उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के सिवाने के अंदर में था, नो प्रॉब्लम। सिवाना लांग कर चला गया, प्रॉब्लम है। 2 दिन बहुत अच्छा लगा, 2 दिन वो डिस्को में गया और बहुत सारा जगह पे गया, बहुत एंजॉय किया। यहाँ 5 स्टार होटल है क्या? मुझे जब पिछले बार आया था तो मुझे एक फैमिली वाले वहाँ ले गए, उनको मैरिज एनिवर्सरी। मुझे तो उन्होंने बस 7 स्टार होटल बताया था। मैं तो बोला 7 स्टार होटल इंदौर में? बोले क्या दौर आ गया है इंदौर में 7 स्टार। तो चले गए, पता नहीं नाम नहीं, भूल गया, ब्लू रेडिसन समथिंग। हाँ ब्लू रेडिसन, अच्छा रेडिसन पहले क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हुआ वहां पे जाने के बाद, ओह इतना हाई फाई, झरने थे वहां पे, पूल्स था वहां पे, वगैरह वगैरह, बहुत सारा था, बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा वहाँ दारू पी रहे थे, बड़े इज्जत के साथ दारू पी रहे थे भाई। मैं खोल के गया, एक थोड़ा ऊपर नाम था, अरे देखा कि अरे ये तो दारू पी रहे थे, बड़े इज्जत के साथ, मतलब स्टेटस होता, दारू पियो तो स्टेटस वाला। ये क्या ठर्रा पिए? ईसाई बोलते ठर्रा में मत पिया करो, स्टेटस मेंटेन करो। हम लोग ब्लेस्ड लोग, आशीषित लोग हैं। ठर्रा पियोगे लोग क्या बोलेंगे? आशीषित लोग हैं बोलते हैं, और ठर्रा पीते हैं। वो वहां पे जाके देखे, बड़ा स्टेटस मेंटेन किया, बहुत मजा आ रहा था। और इधर में सरदार जी फैमिली था ना, हस्बैंड वाइफ बच्चे बच्चे, लोग भी सब दारू पी रहे थे। हस्बैंड वाइफ बच्चे पी रहे थे, मुझे मालूम, हस्बैंड वाइफ से पी रहे थे। तभी हम लोग वहाँ पे थे, थोड़ा सा जगह देख रहे थे, काफ़ी भीड़ था भाई, पैसा उड़ाने के लिए भीड़ भी जाता था।
तो वहां पे जाकर मैंने बिल देखा, वो 7-8 10 हजार ऐसा कुछ था। एक बार में 10,000। मैं बताऊं, मेरे यहाँ कुछ फैमिली आते हैं जो शॉप में काम करते हैं, कपड़े की दुकान में काम करते हैं, 7-8 हजार उनका सैलरी है। किसी के पास इतना पैसा कि एक बार जाके परिवार से दारू पी देता है, बहुत पैसा है। इसलिए तो ईसाई को परमेश्वर ज्यादा पैसा नहीं देता है, नहीं तो रेडिएशन प्रूफ जाएगी वहां, है ना। तो क्या हुआ, इतना पैसा, उड़ाव पुत्र के पास बहुत पैसा था। सिवाना छोड़ा था ना नया नया, तो पता नहीं चल पाया। नया नया पवित्रता का जो सिवाना को छोड़ दिया तो पता नहीं चला, वो कुछ दिन में खत्म होने वाला, खत्म हो गया, तब उसको उसके एक्चुअल औकात पता चला। उसका जो वो होता है ना, ऐसे मुंह से करता है, कौन सा जानवर होता है आपको मालूम हो गई, मैं कभी नहीं मिला उसके साथ। वो उसके बराबर इक्वलेंट हो गया, वो उसी के साथ वो कर रहा था, क्या भोजन सब कर रहा था, इक्वलेंट टू स्वर्ग, इक्वलेंट टू PIG साहब। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे मसीह लोग PIG साहब बन चुके हैं। बस एक ही फर्क है उड़ाव पुत्र में और ये सब PIG साहब के अंदर में, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। अगर यही रियलाइज करना का पूरा इंडिया के मसीह लोग सीख जाए, हम लोग पूरे इंडिया को घुटने में ला सकते हैं। वचन कहता है क्या, हर घुटना टिकेगा, हर एक इंकार करेगी। आप क्या कर रहे हो इंडिया को घुटने में लाने के लिए, हर एक इंकार करने के लिए? संडे को आते जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं तो पता सुबह 5 बजे से उठ के प्रार्थना करती हूँ। थोड़ा कम क्या कर, मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं दिन भर बातचीत करता हूँ। फर्क होता है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है ना, प्रार्थना को मत छोड़ देना, ब्रदर बोलने को छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत करना सीखो। दिन भर प्रभु बोलेगा, क्या बोलेगा, इधर जाओ उधर जाओ, उठ बैठ, और जो इस चीज आगे को मानता वही दास होता है। बोलेगा दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ गया, बैठ जा, उधर चले जा तो उधर चले जा, वो दास होता है। जो दास का मतलब होता है स्लेव। आप यदि स्लेव हो तो अपने मालिक का बात को सुनेंगे, अपने स्वामी का बात। उड़ाव पुत्र जो है उसने रियलाइज किया, और जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, आत्मिक युद्ध है, ये समझिए कि मसीहों के ऊपर में सबसे बड़ा अटैक है। वो ये है कि लूसीफर कभी आपको ये रियलाइज नहीं होने देता कि आप पापी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठाकर बोले, सब कुछ समझ में। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान यही करता है, आपको रियलाइज नहीं करता। और कभी कभी जाते हैं ना तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे बोलते हो, ऐसे कैसे बोलती है। मैं आपको बताता हूँ, जो परमेश्वर मुझे बोलता है उसको आप तक पहुँचाने में रखा है। कुछ भी चीज़ में घटाना नहीं और कुछ भी चीज़ में बढ़ाना नहीं। एक बार उड़ीसा में मैं गया और वहाँ पे जो है, मैं नहीं जाना चाह रहा था, वहाँ उड़िया बोलते हैं। मैं उड़िया लोग को कैसे संबोधित करूँगा, मुझे 2 ही भाषा आता है, एक तो हिंदी आता है, दूसरा है छत्तीसगढ़ी भी आता है। दैट इज नॉट भाषा, दैट इज डायलेक्ट, बोलिए। वो भाषा दूसरा अंग्रेजी है, नहीं इंग्लिश है, इंग्लिश बोलते हैं, पर मेरे को इंग्लिश उतना ही आता है, अंग्रेजी टाइप का इंग्लिश आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। हाउ आर यू बोले तो फाइन, उसके आगे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो क्या हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ आती थी। मीटिंग खत्म हुआ, मैं उस जो हॉल का जो फर्स्ट फ्लोर में था, वहाँ से मैंने झाँक कर देखा तो देखता हूँ वो स्कूल का ये था, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो मैंने जब बोला ये गाड़ियाँ क्यों आएगा, बोलते कि आपको मीटिंग नहीं आएगा। अरे मुझे मालूम नहीं, इतने सारे, इतनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, और वो छोटा वाला एलिफेंट में, और बहुत सारी चीज़ में आए थे। छोटा एलिफेंट क्या बोलते हैं उसको, है छोटा हाथी, छोटा हाथी। मैं हाथी शब्द नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ गुस्सा हो जाती है। मेरे को जो है बचपन से एक सपना आता था, और मैं सपनों में
ऐसे देखता था कि मेरे को हाथी दौड़ा रहा है। मैं बड़े फ्लेक्सिबल था, अब दौड़ा रहा है और मैं ना बिल्डिंग में चढ़ जाता, सीढ़ियों में चढ़ जाता था, वो हाथी जो वहाँ भी चढ़ जाता था। मैं कितनी मंजिल चढ़ जाऊँ, वो हाथी जो है वहाँ जो टर्निंग रेडियस भी नहीं रहता हाथी के लिए, तो भी हाथी हो जाता था। बहुत परेशान हूँ, ये क्या है। और मैं हाथी आज भी डरता हूँ भाई, शादीशुदा लोग डरते हैं मुझे मालूम है। तो फिर मेरी एक शादी हो गई, तब मेरे को पता चला वो हाथी नहीं था। तो वहां पे इतने सारे लोगों को देखा, इतनी गाड़ी दूर बोले कि भैया 200 किलोमीटर से आए। मुझे भी आश्चर्य किया, प्रभु जी मैं ऐसा क्या बोलता हूँ कि 200 किलोमीटर से नहीं आए। उनका पॉम्पलेट जो दिए थे ना, मुझे समझ नहीं आया, वो गोल 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 लिखा था। उड़िया जो है सब गोल 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 होता है, तो मेरे दिमाग से पूरा गोल हो गया। तो बड़ा आश्चर्य, 200 किलोमीटर से नेता वेता और बड़े प्रधान सब उसमें ट्रेंडेड नहीं है, वो इसलिए इकट्ठा होती है जिसके देह पे दुष्टात्मा होती है। वो एक सिवाना आता है ना, जब वो आराधना का जो पवित्रता का सिवाना आता है ना, उस सिवाने के आगे वो देह को छोड़ देते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो इस बात भी ना समझे। जो सिवाना होता है पवित्रता का, अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, आपने उसका नाम सुना है क्या? अरे नाम तो उसका है ही नहीं, उड़ाऊ पुत्र। वो क्या करता है, एक दिन संसार के कामों के लिए सिवाना को लांग कर चले जाते हैं। बाप बहुत मना करता, मत कर बेटा मत कर, नहीं मानता। सब स्टोरी मालूम है सबको उड़ाऊ पुत्र का, कभी कभी खुद भी किया हुआ ऐसे, तब तो और अच्छे से मालूम होगा। तो वो परमेश्वर का जो सिवाना होता है वो लांग कर चला गया, उसके बाद प्रॉब्लम फंस गया। प्रॉब्लम कैसे आ गया? सबसे पहला प्रॉब्लम मैं आपको बता, कल से मैं इस विषय में मैं चालू सब प्रॉब्लम्स में आपको बताऊंगा, आप खुद कैसे इस सब प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो। मेरे को फोन में बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद कैसे करोगे। बस एक कंडीशन है, पाप को त्यागना है, यीशु को उद्धार करना करना है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या था मालूम है? क्या प्रॉब्लम था मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप भी जीवन में फेस किए होंगे, त्याग दिया जाना, लेफ्ट अलोन। जब तक पैसा था तब तक साथ में थे, तब सारे उसके मित्र मंडली वाले उसको त्याग दिए। जब त्याग दिए, कंडीशन क्या हो गया? बद से बदतर हो गया, तब उसने विचार किया, किसने? उड़ाऊ पुत्र को सब जानते हैं। चलिए उसको कुछ नाम रख देते हैं। क्या नाम रखेंगे? इंदौर में सबसे फेमस नाम किसका है? कोई है क्या? है? एक व्यक्ति, यहाँ का नेता का नाम नहीं बोलना भाई, लीडर लोग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, वैसे भी साइड पे बहुत बड़े हैं। तो उड़ाऊ पुत्र जो है, जो सिवाना त्याग, जो सिवाना क्या है? वो परमेश्वर का पवित्रता है। याद रखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है सिवाना? जोर से बोलिए, अरे पीछे वाले बोलिए, आगे वाले बोलिए। ऊपर ऐसे जाति के लोग थे, मैंने बोला जोर से बोलिए, तो एक बोला जय माता, जोर से बोलो जय माता। अरे भैया वचन बोलते, उस सिवाना जो है पवित्रता का, इस बात को ध्यान से। आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? आप सिवाना को लांग कर चले गए हो, इसलिए प्रॉब्लम है। जब तक उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के सिवाना के अंदर में था, नो प्रॉब्लम। सिवाना लांग कर चला गया, प्रॉब्लम है। 2 दिन बहुत अच्छा लगा, 2 दिन वो डिस्को में गया और बहुत सारा जगह पे गया, बहुत एंजॉय किया। यहाँ 5 स्टार होटल है क्या? मुझे जब पिछले बार आया था तो मुझे एक फैमिली वाले वहाँ ले गए, उनको मैनेजर से, मुझे तो उन्होंने बस 7 स्टार होटल बताया था। मैं तो बोला 7 स्टार होटल इंदौर में? बोले क्या दौर आ गया है इंदौर में 7 स्टार। तो चले गए, पता नहीं नाम नहीं, भूल गया, ब्लू रेडिसन समथिंग। हाँ ब्लू रेडिसन, अच्छा रेडिसन पहले, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हुआ, वहां पे जाने के बाद इतना
हाई फाई, झरने थे वहाँ पे, पूल्स था वहाँ पे, वगैरह वगैरह, बहुत सारा था, बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा वहाँ दारू भी पी रहे थे, बड़े इज्जत के साथ दारू पी रहे थे भाई। मैं खोल के गया, एक थोड़ा ऊपर डाउन था, अरे देखा कि अरे ये तो दारू पी रहे थे, बड़े इज्जत के साथ, मतलब स्टेटस होता, दारू पियो तो स्टेटस वाला, ये क्या ठहरा पिए, ईसाई बोलते ठहरा में मत पिया करो, स्टेटस मेंटेन करो। हम लोग ब्लेस्ड लोग, आशीषित लोग हैं, ठहरा पियोगे लोग क्या बोलेंगे, आशीषित लोग हैं बोलते हैं, और ठहरा पीते हैं। वो वहां पे जाके देखे बड़ा स्टेटस मेंटेन किया, बहुत मजा आ रहा था। और इधर में सरदार जी फैमिली था ना, हस्बैंड वाइफ बच्चे बच्चे, वो भी सब दारू पी रहे थे, हस्बैंड वाइफ बच्चे बच्चे पी रहे थे, मुझे मालूम हस्बैंड वाइफ से पी रहे थे। तभी हम लोग वहाँ पे थे, थोड़ा सा जगह देख रहे थे, काफी भीड़ था भाई, पैसा उड़ाने के लिए भीड़ भी जाता था। तो वहाँ पे जाकर मैंने बिल देखा, वो 7-8 10 हज़ार ऐसा कुछ था, एक बार में 10,000। मैं बताऊँ, मेरे यहाँ पे फैमिली आते हैं जो शॉप में काम करते हैं, कपड़े की दुकान में काम करते हैं, 7-8 हज़ार उनका सैलरी है। किसी के पास इतना पैसा है कि एक बार जाके परिवार से दारू पी देता है, बहुत पैसा है। इसलिए तो ईसाई को परमेश्वर ज्यादा पैसा नहीं देता है, नहीं तो रेडिएशन प्रूफ जाएगा वहाँ, है ना। तो क्या हुआ, इतना पैसा, बुढ़ाओ पुत्र के पास बहुत पैसा था, सिवाना छोड़ा था ना नया नया, तो पता नहीं चल पाया, नया नया पवित्रता का जो सिवाना को छोड़ दिया तो पता नहीं चला, वो कुछ दिन में खत्म होने वाला, खत्म हो गया, तब उसको उसके एक्चुअल औकात पता चला। उसका जो वो होता है ना, ऐसे मुंह से करते हैं, कौन सा जानवर होता है आपको मालूम हो, मैं कभी नहीं मिला उसके साथ, वो उसके बराबर इक्वलेंट हो गया, वो उसी के साथ वो कर रहा था, क्या भोजन सब कर रहा था, इक्वलेंट टू स्वर्ग, इक्वलेंट टू PIG साहब। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे मसीह लोग PIG साहब बन चुके हैं, बस एक ही फर्क है उड़ाव पुत्र में और ये सब PIG साहब के अंदर में, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। अगर यही रियलाइज करना का पूरा इंडिया के मसीह लोग सीख जाए, हम लोग पूरे इंडिया को घुटने बना सकते हैं। वचन कहता है क्या, हर घुटना टिकेगा, हर एक इंकार करेगी। आप क्या कर रहे हो इंडिया को घुटने में लाने के लिए, हर एक इंकार करने के लिए? संडे को आते जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं तो पता सुबह 5 बजे से उठ के प्रार्थना करती हूँ, थोड़ा कम क्या कर, मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं दिन भर बातचीत करता हूँ, फर्क होता है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है ना, प्रार्थना को मत छोड़ देना, ब्रदर बोलने को छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत करना सीखो। दिन भर प्रभु बोलेगा, क्या बोलेगा, इधर जाओ उधर जाओ, उठ बैठ, और जो इस चीज आगे को मानता वही दास होता है। बोलेगा दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ गया, बैठ जा, इधर चले जा तो उधर चले जा, वो दास होता है। तो दास का मतलब होता है स्लेव। आप यदि स्लेव हो तो अपने और मालिक का बात को सुनेंगे, अपने स्वामी का बात। उड़ाव पुत्र जो है उसने रियलाइज किया, और जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, आत्मिक युद्ध है, ये समझिए कि मसीहों के ऊपर में सबसे बड़ा अटैक है, वो ये है कि लूसीफर कभी आपको ये रियलाइज नहीं होने देता कि आप पापी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठाकर बोले, सब कुछ समझ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान यही करता है, आपको रियलाइज नहीं करता। और कभी कभी जाते हैं ना तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे बोलते हो, ऐसे कैसे बोलती है। मैं आपको बताता हूँ, जो परमेश्वर मुझे बोलता है उसको आप तक पहुँचाने में रखा है, कुछ भी चीज़ में घटाना नहीं और कुछ भी चीज़ में बढ़ाना नहीं। एक बार उड़ीसा में मैं गया, और वहाँ पे जो है, मैं नहीं जाना चाह रहा था, वहाँ उड़िया बोलते हैं, अब मैं उड़िया लोग को कैसे संबोधित करूँगा। मुझे 2 ही भाषा आता है, एक तो हिंदी आता है, दूसरा है छत्तीसगढ़ी भी आता है। दैट इज नॉट भाषा, दैट इज डायलेक्ट, बोलिए वो भाषा है, दूसरा अंग्रेजी है।
नहीं इंग्लिश है, इंग्लिश बोलते हैं, पर मेरे को इंग्लिश उतना ही आता है, अंग्रेजी टाइप का इंग्लिश आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। हाउ आर यू बोले तो फाइन, उसके आगे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो क्या हुआ वहां पे बहुत बड़ी भीड़ आती थी। मीटिंग खत्म हुआ, मैं उस जो हॉल का जो फर्स्ट फ्लोर में था वहां से मैंने झाँक कर देखा, तो देखता हूँ वो स्कूल का ये था क्या पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो मैंने जब बोला इस गाड़ियाँ क्यों आया कर, बोलते कि आपको मीटिंग नहीं आया कर। अरे मुझे मालूम नहीं, इतने सारे इतनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में और वो छोटा वाला एलिफेंट में और बहुत सारी चीज में आए थे। छोटा एलिफेंट क्या बोलते हैं उसको है? है? छोटा हाथी, छोटा हाथी। मैं हाथी शब्द नहीं बोल पाता हूँ, तभी मेरी वाइफ गुस्सा हो जाती है। मेरे को जो है बचपन से एक सपना आता था और मैं सपनों में ऐसे देखता था कि मेरे को हाथी दौड़ा रहा है। मैं आपको बड़े फैक्ट बता रहा हूँ, अब दौड़ा रहा है और मैं ना बिल्डिंग में चढ़ जाता, सीढ़ियों में चढ़ जाता था, वो हाथी जो वहाँ भी चढ़ जाता था। मैं कितनी मंजिल चढ़ जाऊँ, वो हाथी जो है वहाँ जो टर्निंग रेडियस भी नहीं रहता हाथी के लिए, तो भी हाथी हो जाता था। बहुत परेशान हो ये क्या है, और मैं हाथी आज भी डरता हूँ भाई, शादीशुदा लोग डरते हैं मुझे मालूम है। तो फिर मेरी एक शादी हो गई, तब मेरे को पता चला वो हाथी नहीं था। तो वहां पे इतने सारे लोगों को देखा, इतनी गाड़ी दूर, बोले कि भैया 200 किलोमीटर से आए। मुझे भी आश्चर्य हुआ, प्रभु जी मैं ऐसा क्या बोलता हूँ 200 किलोमीटर से नहीं आए। उनका पॉम्पलेट जो दिए थे ना, मुझे समझ नहीं आया कि वो गोल 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 में लिखा था। उड़िया जो है सब गोल 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 होता है, तो मेरे दिमाग से पूरा गोल हो गया। तो बड़ा आश्चर्य, 200 किलोमीटर से नेता वेता और बड़े प्रधान सब आए थे और मीटिंग खत्म हो जाती थी और नीचे में वो आयोजकों का घर था, तो वहाँ पे मैं खाना खाने बैठता था, तो सामने पूरी भीड़ लगी रहती थी प्रार्थना कराने और सब कहते थे ये एक बार छू दो करके। उस मीटिंग में थोड़ा हीलिंग ज़्यादा हो गया था, तो लोगों को ये हो गया था कि पूरा ऐसे छू देंगे तो कुछ हो जाएगा करके, तो भीड़ लगा था। तो सारे लोगों को हो गया, तो मैं बोला पास्टर को बोला और वो चर्च वाले, आप लोग जितने बोलो आप आइए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग आत्मा को जीतने वाले बन जाओ। मेरा उद्देश्य ये रहता है, मैं जहाँ मीटिंग में जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप आत्मा को विजेता बन जाओ और प्रभु जो है आपको अभिषेक दे, वो ताकत सामर्थ्य दे। तो सब लोग आए थे और एक भाई जो था ऐसा लाइन से प्रार्थना कर रहा था, तो एक भाई जो क्या बोलता है सामने में आया, परमेश्वर में से बोलने लग गया कुछ, उसको बोल क्या पति पत्नी दोनों थे, इसका दाहिना पर ले लूंगा। मैंने बोला प्रभु कहता है तेरा दाहिना पर ले लेगा। प्रभु क्यों ऐसा बोलवा रहा है, दाहिना पैर ये तेरा अलग कर दूंगा। क्यों, मुझे भी ऐसे क्यों बोल रहा है, उसको तो क्या बोल पूछ रहा है क्यों, मैं पूछा तो क्यों कर दूं। तो परमेश्वर मुझे क्या बोला कि लोग बाहर से आए थे, कोई कमरा दिया गया था उस घर में, वो पहले दिन की मीटिंग के बाद अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी के साथ जो है बोल रहा है, ये आदमी तो मेरे को ना पसंद नहीं आता, ये आदमी तो पूरा गलत सलत बोलता है, ये आदमी तो ऐसा बोलता है। मेरी इतनी आलोचना कर रहा था पत्नी के साथ और पत्नी भी सिर लगा के सहमत होती है। परमेश्वर ये ऐसा बोल रहा था तेरे लिए, हाँ मैं समझ गया परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसके यहाँ से अलग करने को बोल रहा था। ऐसा एक नहीं, कई बार मुझे जो अभिषिक्तों का कभी अनादर नहीं करना, अनजाने में भी नहीं करना, इसको याद रखिएगा। और वो ऐसा कर रहा था और परमेश्वर बोल रहा है इसका पैर में अलग कर दूंगा। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। आप बर्दाश्त करते हो अपने बच्चे को? मोहल्ले में लड़ाई होता है ना, मोहल्ले में, तो माँ जो अपने बच्चे को पक्ष लेती है ना, अपने बच्चों को पक्ष, हम उसके बच्चे हैं तो हमारा ये पक्ष लेगा कि नहीं? मेरे बेटे को तो एक शब्द नहीं बोलना। तो ये बेटा बनने का प्रक्रिया भी वहीं से चालू हुई कि अशुद्धता का गांव उसमें रियलाइज किया और फिर से
पवित्रता के सीमाने में आके खड़े हो गए। उस पवित्रता के सीमाना जो बाउंड्री था वहाँ पे एक बहुत अद्भुत चीज था। वहाँ पे मेरा बाप खड़ा था, वहाँ मेरा स्वामी खड़ा था, मेरा पिता खड़ा था। वो क्या कर रहा था? ऐसे करके मेरा इंतजार कर रहा था। आज भी परमेश्वर आपको इंतजार करता है कि मेरा बेटा लौटेगा, मेरी बेटी लौटेगी, पाप का क्षमा मांगेगी और उसके लहू से अपने गुनाह को धोना। आज भी उस पवित्र परमेश्वर उस शिवानी को त्याग कर लांघ कर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, अपवित्रता का नहीं। पवित्रता और अपवित्रता क्या मेल और ज्योति अलंकार का क्या संबंध? तो परमेश्वर अपने सीमाने में पवित्रता से खड़े होकर देख रहा था, मेरा बेटा अपवित्रता में चला गया है, तो वापस आ जा, वापस जाओगे ना। आज यदि आप अपने गुनाहों को मानकर, यदि आज पश्चाताप करके, आज यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार करके जब जाओगे ना, तो उसी यहोवा को शिवानी में खड़ा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार करता है। बात है जी, हम लोग औलाद हैं, ऐसे थोड़ी है, हम लोग वो थोड़ी है मिक्सी वाले बच्चे। नहीं, मिक्सी नहीं, क्या बोलते हैं? टेस्ट मिक्सी ऐसे कौन बोलते हैं? नहीं, वो तो समझ गए, टेस्ट ट्यूब बोला। टेस्ट ट्यूब वाले बच्चे थोड़ी हैं। उसने हमको पैदा किया है, उसने हमको बनाया है जी, और सबसे बढ़कर उसने हमसे बेहद प्यार किया, और ऐसा प्यार किया है जो हमारे समझ से परे है, इसलिए हमारा इंतजार करता है। क्यों इंतजार करवा रहे हैं? अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो हमारी पिटाई हमारी तरफ है। यदि आज तू उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर नहीं करना। वो तुझे नाश इसलिए नहीं करता है कि वो तेरे विषय में धीरज धरता है। क्यों? प्यार करता है। जब मूसा को बोला कि मैं तुझे अपने आप को दिखाऊंगा, तो परमेश्वर तो खाली नहीं गया, बोला मैं प्रचार करके जाऊंगा। हम लोग खाली खाली बैठे थे ना, खाली बैठे थे ना, क्या करें? खाली बैठे कुछ नहीं। हम लोग आ रहे थे, ट्रेन बहुत लेट था और काफी जवान बच्चे थे, खूब में बहुत गर्मी था। वो 1:30 बजे तक लड़का लड़की बात की जोर जोर से, हम लोग सो नहीं पाए। तो मैं क्या खाली बैठी क्या करूँ? नींद नहीं आ रहा, तो मैंने निकाला और वो गेम खेल रहा था रात को 1:30 बजे। वो टेस्ट वाला आजकल गेम है ना, कलर इधर से उधर डाल, उधर से वो टेस्ट वाला गेम खेल रहा था। देखो टेस्ट फिर आ गया, तो टेस्ट वाला गेम का कलर बड़े मुश्किल से नींद आया, फिर कुछ प्रॉब्लम, फिर जग गया, फिर उसके बाद नींद नहीं आया, फिर मैं टेस्ट खेला, फिर उसके बाद बड़े सुबह नींद आया, मैं सो नहीं पाया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को भाई लोगों ने बोला आप सो जाइए, आराम करिए। बोला नहीं सोऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर के राज्य की बातें आप लोगों को बताना है। मैं सो गया तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, इसलिए मैं सोया नहीं। अब यहाँ से जाऊँगा तो भरपूर की नींद सोऊंगा। और यदि आप में से कोई भी परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान लेता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मानेंगे, करेंगे, और उसके बाद जो आप बताएंगे कि जितने बातें में बोला होता है कि नहीं। कल से मैं आप लोगों को बड़े अद्भुत चीज को बताऊंगा, ठीक है? आप लोग सब आना है। मंडे से वो सामर्थ को अपने घर में आप नहीं ले जाओगे, ये विश्वास नहीं। आपके लाइफ में कभी किसी ने ये बात को नहीं बोला होगा, उसको घर लेके जाना। मैं यहाँ कुछ चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। परमेश्वर, मैं कोई मिरेकल पर्सन नहीं हूँ, उस मिरेकल को अपने घर में लेके जाइए। और सबसे बड़ा चीज है, आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा ही क्यों जी? आपकी प्रॉब्लम क्यों आएगा? प्रॉब्लम से क्यों आएगा? यदि आप परमेश्वर में चलोगे ना, प्रॉब्लम से नहीं आएगा। आप नहीं चलते इसलिए प्रॉब्लम से, इसलिए ज्यादा लोग प्रॉब्लम से करते हैं। सब लोग को प्रॉब्लम क्या है? इतने महिला लोग फोन करते हैं, प्रॉब्लम ये है मेरा हस्बैंड ना बहुत दारू पीता है। तो क्या करूं सिस्टर, कम करवा दो, बहुत दारू पीता है। मैंने एक बहन को बोला, मैं बता रहा हूँ दवाई मैंने काम करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्रदर प्रार्थना करेंगे तो मिरेकल हो जाएगा। मैं बहुत देर में रहता हूँ, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अनलेस अनटिल खुदा ना चाहे। कोई बोलता है मैं करता हूँ, मेरा बहुत सारे लोग सभा में नहीं लिखते मिरेकल सभा। मैंने मना किया अपने आपको मत लिखना भैया, कुछ चंगाई भाषण मत लिखना मिरेकल। हम आत्माओं को झकझोरने के लिए आ रहे हैं, आत्मा के सामने में क्यूरियोसिटी और एंग्जाइटी को देने आ रहा है।
मैं आपको सिर्फ प्रोत्साहन करने, उत्सुकता जगाने के लिए। बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास करेंगे तो वो नहीं करेंगे, जितने करेंगे उत्सुकता तो जगा दिया तो मेरा काम सफल हो जाएगा। और यदि आप यीशु के अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं तो 100% मेरा काम सफल हो जाएगा। तो वो बहन को मैं बोला, पहले काम करते हैं हम लोग जो है, मैं आपके हस्बैंड के लिए उपवास रखूँगा आपके साथ। वैसे उपवास रखता नहीं क्योंकि मेरी शारीरिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है। पहले हम लोग कलिसिया में 2 जनवरी से 40 दिन का फास्टिंग रखते हैं, ठीक है, 2 जनवरी से, क्योंकि पहला तारीख तो हमारा अधिकार है, 1 जनवरी को अधिकार है। देखो उस दिन कुछ मत करो, सारे कोको लोग नाराज हो जाएंगे, कैसे ईसाई लोग हो जी, 1 तारीख को भी हमको जिंदा छोड़ दी, इसलिए पहला तारीख अधिकार को पूरा करते हैं। 2 तारीख से हम लोग तो कहाँ जाते हैं, फास्टिंग पीरियड में। मैं और मेरे कलिसिया के अधिकतर लोग, किसी को बाध्यता नहीं होती है और उपवास करने का कोई दिन और समय नहीं होता है। और प्लीज यदि आप वो वाला उपवास करते हैं ना, तो भोग वाला, उसके लिए थोड़ा सा एक बार विचार करिए, सोचिए। परमेश्वर तो हमको खुशखबरी दे दी, आनंद का सुसमाचार है, क्यों दुख भोग रहे भैया, दुख भोगना नहीं है, फिर आपको त्यागना है। तो जब मैंने अपनी शारीरिक अवस्था को देखते हुए उस बहन को बोला, परेशान है, तो बहन मैं तेरे साथ उपवास रखना चाहता हूँ, लेकिन वो बहन बोलती नो, मैं नहीं रख सकती। तो मैं सोचा हस्बैंड किसका है, हस्बैंड उसका, प्रॉब्लम उसका, पिटाई उसका, गाली गलौज उसका, सब कुछ उसका, और प्रार्थना मैं करूं, सारा चीज उसका, और प्रार्थना मैं करूं। नहीं, यही हो रहा है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स को मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है सारे सामान को लेकर मंडे से या आने वाले 2 दिन के अंदर में घर में लेके जाइए और सारे प्रॉब्लम्स को कैसे काम होता है उसको देखिए, अपने हाथ से देखिए, अपने आँख से देखिए, उस सामान का आपको कैसे काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बार बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने समय को अनुमति किया था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल सब आप आए, कल मैं आपको कुछ सामान को और बताऊंगा। आज तो मैंने बहुत सदा ही बड़ी बात की है, कल बहुत वर्सेस के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे, और आप कैसे वो काम करोगे, और परमेश्वर के साथ गुजारे में कैसे चलना है, आपको कैसे दिखना है, इस सब चीज़ को आपको बहुत पसंद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू योर लॉर्ड जीसस। इस समय मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, यदि अभी भी गुनाहों में है, यदि अभी भी पापों में है, यदि अभी भी संसार के कामों में है, तो मेरा यीशु अभी भी आपको इंतजार करता है। यीशु अभी भी इंतजार करता है। अपने जीवन को इस समय अवसर है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने में अपने आप को उपस्थित जानिए, और ये जानिए कि आपके जीवन में यदि कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के सामने में अस्वीकार्य है, अपने जीवन से दूर करिए। कोई ऐसी बातें जो गलत है, वो उसको अपने जीवन से दूर करिए। प्रेज़ द लॉर्ड,
अब खोल के सब जांच ले, सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले। अब जान ले, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। कोई जवान बच्चे के बारे में खुदा, कोई यहाँ खड़ा हुआ था गाना गा रहा था। कोई कितने लोग खड़े हुए थे गाना गाने के लिए? हाँ खड़े हुए थे, लड़कियां भी खड़े हुए थे। ये ऐसा शर्ट, ऐसा वाला ड्रेस कोई लड़की पहनी थी? ऐसा वाला ड्रेस है? नहीं नहीं बेटा तू प्रॉब्लम में फंसते जा रही है। हाँ क्या नाम है तेरा? है कौन सा जल? अच्छा एंजल। खुदावंत यीशु राजा, प्रभु जी तेरा अनुग्रह प्रभु जी इस बच्चे के ऊपर हो और प्रभु जी इसके जीवन को बदल देना शुरू हो। इसका फैमिली यीशु मसीह के नाम से तेरी ओर से उजला किया जाए। थैंक्स लॉर्ड जीसस। प्रभु जी वचन के समझ जो ध्यान करते हैं तू भी ब्लेस्ड लॉर्ड जीसस। ओ विश्वा का नारा बाबा हालेलुया। आपको सवाल है क्या? मुझे एक लोग नहीं प्रूव हो रहा लेकिन 21 तारीख के और कल फिर से हमारा 6:30 बजे शाम का समय होगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समय से आएं और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें। ये अर्पण ग्रुप को अर्पित होने पाए
थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा अनुग्रह प्रभु जी इसके जीवन में कभी भी व्यर्थ न ठहरना पाए। राज्य की योद्धा बना प्रभु जी, ये सारे लोग यीशु मसीह के नाम से दावत यीशु राजा तू परमेश्वर का राज्य की योद्धा बना दावत यीशु राजा उस जवान को परमेश्वर का इसके दाहिने हाथ में तलवार को देना चाहिए। राज्य के बहुत सारे हृदय को बार बार छेदते हो ऐसी सामर्थ्य इसके हर एक पर के जाने की दशा में और खुदावंत यीशु राजा जितने भी प्रभु जी ये असमंजस की स्थिति में प्रभु की शैतान इसको डालता है परमेश्वर का प्रभु हर एक दुविधा से यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी छुटकारा देना अपने लिए उपयोग करें यीशु नाम से खुदावंत यीशु राजा प्रभु इसके फैमिली में इसके मम्मी पापा के जीवन में शांति और आनंद देना Thank you Lord Jesus. Fill and abide Lord Jesus. Fill and abide Lord Jesus. यदि आप पापों को भागेंगे यीशु को अंगीकार करेंगे तो यीशु के सामर्थ्य को आप देखेंगे। Thank you Lord Jesus. खुदावंत यीशु राजा प्रभु जी इस जवान के हाथ से प्रभु परमेश्वर का बहुत सारे अंधकार की सामर्थ को चुरवा देना खुदावंत यीशु राजा। Thank you Lord Jesus. पेड़ों के ऊपर छिपने वाली सामर्थ, नालियों के ऊपर में छिपने वाली सामर्थ, प्रभु जी ये जवान की उनको सामर्थ देना परमेश्वर का हर एक को नेस्तनाबूद करने की ताकत को देना यीशु राजा। To be blessed Lord Jesus. खुदावंत यीशु राजा मन हृदय और प्रभु जी सारी बातों में सिधाई प्रभु परमेश्वर का इसके लिए फल लाने वाला होने पाए। Thank you Lord Jesus. ओ मन को प्रभु के सामने में प्रभु की नम्र और दीन करना यीशु राजा। Fill and abide Lord Jesus Christ. हालेलुया। भाई यदि चाहेगा तो परमेश्वर तुमको देगा दाहिने हाथ में तलवार वचन का तोड़ा अवश्य करना। नहीं चाहोगे नहीं मिलेगा, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में चौकसी करना। फेल हो जा रहे हो, बहुत बार फेल हो जा रहे हो प्रभु के सामने चौकसी करो और तलवार को दे दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन अर्पण तेरे लिए खुदावंत यीशु राजा प्रभु जी अपने परिवार के लिए आनंद के लिए और शांति के लिए और तेरे लिए प्रभु जी बहुत सारे आत्मा को जीत लेने के लिए तू भी ब्लेस्ड लॉर्ड जीसस। बेटी इधर तेरे घर के पूरे चारों तरफ दुष्ट की सामर्थ है, तेरा फैमिली के ऊपर में भी है, सब है, सारे चीज गड़बड़ी होती है समझ नहीं पा रहे हो। घर के आसपास सारे चीजों की जगह पे अपने जीवन को पवित्रता का स्थान बनाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम की आनंद और शांति को दो। जो सोच रही है यीशु के नाम से शीघ्र उत्तर मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंखों से देखेगी, गवाही को इसी कलीसिया में आके गवाही को देगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्रता को मेंटेन करो, बहुत सारी ताकतें भाग जाए। टू बी ब्लेस्ड यीशु के नाम से सबको आशीषित करता हूँ। ग्लोरी 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 ग्लोरी। पवित्रता करो यीशु। बैठिए आप लोग। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैंने केवल जो है परमेश्वर का वचन और तोड़ा के लिए प्रार्थना किया है, लेकिन तीसरे दिन के बाद आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम से लाइफ में वो भी कैसे जाएगा। आपको बंद करने मैं आशीष वचन बोलने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस समय जो आप मान लेंगे, मुझे एक दो कि आप बोल रहे हैं लेकिन मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय के कारण से। तो प्रमिला किसका नाम है? प्रमिला किसका नाम है? अच्छा, ऋषिका दनारा पासु आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंखों को बंद करें और अपने आप को सिंहासन के सम्मुख में जानिए। भूल जाइए मुझे, परमेश्वर के सिंहासन को देखिए, उपस्थित जानिए। इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स
by your precious name, by your holy name. I start the revelation of kingdom in Indore. आज के बाद से इंदौर के अंदर में राज्य के प्रकाशन के अद्भुत काम होंगे। बहुत सारे झुंडों के अंदर में होंगे, छोटे छोटे झुंडों के अंदर में होंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्यारे यीशु राजा, इनमें से सबको उपयोग करना पड़ेगी, किसी के भी होठ बंद ना होने पाए, सबके मुंह में वचन का तोड़ा देना प्रभु परमेश्वर, सबके जीवन में हाथ में वो वचन का तलवार देना खुदावंत यीशु राजा, हृदय को वार पर छेदने की ताकत से भर देना यीशु राजा। ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो आज तेरे सिंहासन के सम्मुख में तेरे अंगीकार को लेता है प्रभु जी, उसको पावरफुल बनाना परमेश्वर का, सामर्थ्य बनाना खुदावंत यीशु राजा। खुदावंत यीशु राजा, तेरा नाम सबसे ऊंचा हो, तेरा नाम इंदौर में सबसे ऊंचा किया जाए इन लोगों के द्वारा से प्रभु परमेश्वर का। अब प्रभु जी, मैंने तेरे सामर्थ का वर्णन को कर दिया प्रभु जी। प्रभु जी, मंडे से प्रभु परमेश्वर का तेरे सामर्थ प्रत्येक के घर में प्रवेश करने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन, पवित्रता के लहू के याद में प्रत्येक लोग को छिपा कर खुदावन के जो राजा कोई दुष्टा की सामर्थ्य की ताकत आवत की होती है प्रभु क्लेश कर बीमारी पीड़ा खुदावन यीशु राजा कोई भी लोग ना कर पाए। जितने शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, यीशु के नाम से मैं एक बहन में कर रहा हूँ विशेष प्रार्थना। बहुत सीवियर गायनिक प्रॉब्लम है, देख रहा हूँ लेकिन मैं नाम नहीं बोलूंगा। यीशु के नाम से गायनिक प्रॉब्लम आई कर्स यू। यीशु के नाम से गायनिक प्रॉब्लम आई कर्स यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी 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 जीसस। और एक जवान के विषय में खुदा मुझे बता रहा है, कुछ गलत वस्तु को वो छिपा के रखा है। कल या परसों वो जवान जरूर यहाँ पे गवाही देगा। उसको दूर करो, अपने छिपा के रखा है उसको दूर करो। अशुद्धता की चीज है और खुदा के सामने मानो और यहाँ पे गवाही दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, glorify the Lord. Every arthritis problem I curse you by the name of Jesus Christ. Thank you Lord Jesus. कितना प्रार्थना करोगे, पढ़ाई लिखाई किए नहीं हो, पास हो जाओगे इंटरव्यू में। खुदावंत यीशु राजा, ये भी सामर्थ को दिखाना। परसों प्रभु जी इसकी गवाही होने पाए, जो आज प्रभु के स्थान से बोला जा रहा है वो परसों प्रभु की गवाही होने पाए। खुदावंत यीशु राजा और प्रभु परमेश्वर का, मैं प्रभु जी इस बहन की विनती करता हूँ। कमर में दर्द है, कूल्हे में दर्द है और प्रभु परमेश्वर का चलने फिरने की दिक्कत है। मैं बहन तुझसे कहना चाहता हूँ, किस किसी को वो समझ जाए, अपने परिवार में एक भला व्यवहार को करो, एक अच्छा व्यवहार अपने परिवार के लोगों के साथ करो, अपने घराने के लोगों के साथ एक अच्छा विनम्रता का बर्ताव करो। परमेश्वर जो है इस चीज को आपके जीवन से, आपके देह से दूर कर देगा। खुदावंत यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, ग्लोरी। जवान बच्चा है, लड़का है, अपने पिताजी को परेशान कर रहा है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा भी बहुत बड़ा नहीं है। बाप को डाउट है कि वो पैसे का बिजनेस नहीं करेगा, कुछ और करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावंत यीशु राजा, बुद्धि और समझ की आत्मा पूरी होने पाए। परसों इस बात की भी स्थान पर गवाही होने पाएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। खुदावंत परमेश्वर का प्रिय भाई बहुत दूर स्थान से अपने घर को, अपने पैतृक निवास को छोड़कर आए हो, आपको बहुत याद आती है, आपको अपने बूढ़े जो माता पिता है वो याद आते हैं। यीशु आपको शांति देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके घर में बेटी है, छोटी बेटी है, उस बेटी के द्वारा से परमेश्वर आपको शांति देना चाह रहा है। इस परसों इस बात की गवाही स्थान पर देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जितने भी लोग हैं आज जाते हैं और अद्भुत बातें होती है, आकर जो है परसों में इस बात को गवाही दी। थैंक यू लॉर्ड। विशेष रूप से जितने लोग हैं विनती करता हूँ प्रभु जी, सबके हृदय और मन को शुद्ध करना, शून्य करना परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
पवित्रता के लहू के आगे छिपाए शुरू इनके बिजनेस को आशीषित करता हूँ, इनके नौकरी को आशीषित करता हूँ, इनके परिवार के मान सम्मान और आदर और शांति को अमन को प्रभु जी आशीषित करता हूँ। तेरे लोग ऊपर नहीं स्वीता प्रभु जी, नीचे के लोग नहीं लेकिन ऊपर के लोग बन जाए, अपनी अनुग्रह दिया कर पवित्रता के लहू के आगे छिपा नीति यीशु के नाम से आमीन आमीन। एक बात और है, प्रभु जी एक चीज और बता रहा है, अपने बच्चे को तो फैमिली अपने बच्चे को जबरदस्ती किसी स्थान पर भेज रहे हैं, कृपा करके ऐसा ना करें, मुश्किल पैदा हो जाएगी। थैंक यू लॉर्ड आमीन आमीन। और अब तुम अपनी महिमा की भक्ति के सामने निर्दोष इसके लिए प्रभु कर सकता उस अध्यक्ष पुरुषता का अपने पुत्र की महिमा और पवित्र आत्मा की गुण संगति हम में से प्रत्येक के साथ विशेषकर इंदौर की हो कलीसिया और सुंदर झुंड जो यहाँ उपस्थित है प्रत्येक के साथ यीशु तेरे द्वितीय आगमन तक लगातार बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक गाना गाएंगे कोरस। जब मैंने सोचा कि असंभव है तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। कल सब लोग आए और अपने परिवार के लोग को ला सकते हैं, जो लोग आए। पानी से मत डरना, पानी मतलब बारिश से मत डरना, ठीक है ना। परमेश्वर आपको दोबारा आशीष देगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मंडे से आप आशीष अपने आँख से तक मैं चले जाऊंगा, अपने आँख से इंदौर में ही देखना सारे काम को। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।